मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 7th एपिसोड में आज मेरे साथ 4 ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि फ्यूचर है इंडियन हिप हॉप के। सो इनको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, काब, ध्रुव एस्थेटिक, स्मोक एंड बीबी। सो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब यार? बढ़िया। चिलिंग मैन, चिलिंग। आपको तो लग रहा है बहुत ही फ्लेक्स कर रहा है ज्यादा। हाँ ब्रो, डीप कोर डीप कोर फ्लेक्स है ये तो। नो मैन, जस्ट ऐसे रेगुलर गैंगस्टर मोड में था। सही चैंपियन। सही। और बीबी भाई क्या चल रहा है? बस हिप हॉप चल रहा है, हिप हॉप ग्रो हो रहा है, बस वही चल रहा है। सर, आजकल तो बड़े गुरु भैया के साथ बड़े भक्ति भाव वाले मूड में, अच्छी बात है जो कि स्पिरिचुअल होना जरूरी है। Yes. एग्जैक्टली, इफ यू आर स्पिरिचुअल तभी आप शायद उस लाइट को समझ पाओगे जो लाइट आपको बताता है एक आर्टिस्ट बनना कैसे है। सही। तो सडन क्या चेंज हुआ मतलब मैं गुरु भैया के साथ? क्योंकि मैंने देखा वो भी लॉकडाउन में मतलब बड़ा अच्छा था उन्होंने, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है तो खुद ही उन्होंने पूरा अपने छत का भाई बड़ा खतरनाक एटमॉस्फेयर बनाया। उसके बाद तो रियल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पता चला हमें कि क्या होता है, मैनिफेस्ट करने से क्या चीजें होती है, राइट। और लिटरली जो गैंग 2.0 हुआ है वो 2.0 सिर्फ कहने के लिए और कागजों पत्थर में नहीं हुआ, कलम और कागज के साथ हमारी गैंग के साथ हुआ है। सो वी आर अपग्रेडेड इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट जॉनर। हिप हॉप ही है लेकिन अपने अपने वाइब में लेकर आ रहे हैं। सो टच वुड, वी आर हैविंग समथिंग वेरी गुड एंड वेरी ब्लास्टिंग चीजें आ रही आने वाली है। और अपग्रेड चीजें हिप हॉप में पता चलेंगी आपको कि कैसे कैसे रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं कुछ चीजें लीक नहीं करने वाला, सॉरी। बाकी मैं भी अच्छी बात है कि डिफरेंट चीजें आ रही है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी आई है लाइफ में ये एक अलग इंसान बनाती है आपको। हमेशा से डार्क फेस देखा, राइट, सबने देखा है। हम सबके पास ब्लैक कलर हमेशा से था, व्हाइट कलर लाना मुश्किल है, राइट। तो दैट्स व्हाट्स अप। सो इसलिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना कोई बुरी बात नहीं है यार, why not, let's go for it। सही बात भाई, वो ना कपड़े काले चाहिए, दिल काला नहीं होना चाहिए। yes bro, exactly। बिल्कुल सही। आप बताओ स्मोक भाई, क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, एल्बम पे काम चल रहा है। अच्छा, इतने मतलब ऐसे परेशान हो गए कि बोल रहे हो मतलब कि यार मतलब कुछ नहीं यार, एल्बम पे काम चल रहा है। एक्साइटमेंट कहाँ गई आपकी यार? आपकी एल्बम आ रही है, यू आर वर्किंग ऑन योर एल्बम। बस ऐसे ही है कि एल्बम पे काम चल रहा है। हाँ। 2020 से कर रहे हैं, थोड़ा फकअप हो गए थे इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। भाई भी साथ में है, काम भाई भी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उसकी इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। सही। कुछ फीचर्स आने रहते हैं, उसके बाद करते हैं खेल। सही भाई, सही। मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया राहुल बेनीवाल करके, फिर मैंने सोचा आज नहीं करते, लेकिन पर आई गया। हाँ, आई गया। जिसको लगता है ही लुक्स लाइक राहुल बेनीवाल, प्लीज कमेंट करें कहाँ करना है, मैं पहले करूंगा। मैं लिंक भेजूंगा। और काब भाई आप बताओ, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? वाइब कर रहे हैं लाइफ को और काम चल रहा है मेरा भी टेप पे। अच्छा। पहले ईपी थी, वो फिर धीरे धीरे बनते बनते टेप ही बन गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहले मैंने सोचा था 5-6 ट्रैक्स करके निकाल देंगे, बट वो साइकिल में चलते रहे, अटके रहे कुछ फीचर्स के चक्कर में। उसके बाद वो बन गए 7-8 हो गए, फिर 9-10 हो गए। और मैंने सोचा ऐसे 14-15 करके पूरी एल्बम ही निकाल। अब वो एलपी हो चुकी है। सही है, ये भी अच्छा है वैसे। बहुत यूनिक साउंड है, बहुत कुछ नया, मतलब इंडियन हिप हॉप में कुछ नया ही सुनने को मिलेगा। बढ़िया भाई, वो ना दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड कि 4 ऐसे आर्टिस्ट जो कि फ्यूचर है इंडियन हिप हॉप के, बिकॉज यू आर यंग आर्टिस्ट। और जो आजकल के टाइम पे मैं देख रहा हूँ जो यंग रैपर्स है उनके एक अलग साउंड है। आप बताओ ध्रुव भाई, क्या अभी तो कुछ टाइम पहले आए थे आप मेरे साथ, अब आप मेरे से देखो, मेरे भाई आना जाना लगा रहेगा भैया। हाँ, अच्छी बात है ना। शो पाए उसके बाद भाई चैंपियन बन गए, ठीक है, फिर वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ क्या पहन कर आते हो। तो क्या चल रहा है अभी? भाई एल्बम पे काम चल रहा है, बताया था लास्ट टाइम भी। हाँ, सिल्वर डस्ट। और एल्बम के साथ साथ भी और बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। आई होप जल्दी से जल्दी दिखा पाऊँ। मैं एक्साइटेड हूँ लोगों को सुना। बढ़िया भाई, बढ़िया। कि जल्द से जल्द आपकी चीजें आए और ध्रुव एस्थेटिक के गाने लोग ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। सो भाइयों, आप चारों को स्पेशली पॉडकास्ट में बुलाने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि यू गाइस आर यंग आर्टिस्ट, ठीक है, और आप लोग की डिफरेंट साउंड है। और मैं देखता हूँ कि जब भी मूनशाइन कैफे में हम लोग चिल करते हैं, मतलब जो भी होता था पहले लॉकडाउन से पहले, बहुत ही अच्छी नाइट्स होती थी, वहाँ पर सारे रैपर्स आते थे, जैम करते थे, अलग ही सीन था। तो मेरा सवाल तो नहीं, मतलब पहले आप चारों एक दूसरे को कैसे जानते हो? कौन सा गाना किसने भाई का पहले सुना था? कैसे आपने सुना बीबी का, अच्छा ये वाला, अच्छा बीबी करके कोई रैपर है, आपने सुना अच्छा स्मोक करके, फिर का ध्रुव करके, आपसे स्टार्ट करते हो। भाई मैंने तो
बीबी भाई का एक कोलैबोरेशन सुना हुआ रागा भाई के साथ शायद, है ना? Okay. इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियो हाँ 3 है बम गाना था सारे, भाई, तब ठीक बम है। गाना हाँ, था। उसमें मैंने कमेंट वगैरह करा था, मुझे याद है अच्छे से। अच्छा स्मोक को मैंने सुना हुआ है भाई बैटल रैप करते हुए, EMF वाली बैटल मैंने फर्स्ट देखी थी। अरे हाँ यार बम थी भाई, क्रेजी ब्रो। मुझे याद आ गया सब कुछ अच्छा है। वैसे वाले मूड में है आप नहीं थे है। वहाँ पे? नहीं मैंने वो यूट्यूब पर वीडियो देखी है, एक जो बहुत फेमस हुआ था वो मुझे याद है, मतलब जो अभी बीच में वायरल था। बस आगे हाँ और काब भाई से मैं पहले मिला, फिर उसके बाद मैंने प्राइम टाइम सुना ब्रो, वो ट्रैक मैंने बहुत बजाया। होश भी सुना मैंने, स्मोक और काब का कोलैबोरेशन है ना, कम गाने भाई सबके। सही सही फ्यूचर भाई यस वही। आप ब्रो बीवी भाई से मैं मिला था एक बार, मतलब सैनचा के साथ में गया था, तो शायद गोलू भाई के घर पे थे हम छत पे, हाँ चंद्रपाल। तब पहली बार मिला था। हाँ बाकी फिर तो हम मिलते रहे और फिर मैंने ट्रैक्स भी सुने भाई के। हाँ, फिर वाइब लेते हाँ। रहे साथ में। स्मोक से तो लाइक बहुत पहले 17 तो 2017 18 Skateboard। शायद, तो हम मिले थे एक गली पॉप का इवेंट था ना शायद, Skateboarding। गली पॉप का इवेंट था हम्म। यहीं पे ही पीछे स्केटबोर्डिंग क्लब में, ओके तो वहाँ पहली बार मिले थे हम। हाँ फिर बाकी ये बैटल करता रहता था तो वी गॉट इन टच, फिर हमने साथ में काम भी किया, बाकी अभी साथ में कर रहे हैं। और भाई से पहली बार मिला था आपके साथ ही शायद, अच्छा। हम मूनशाइन रूफ टॉप पे थे, याद होगा। हाँ हाँ फ्रिस का बहुत हाँ शायद, हाँ। तो जब ही मिले थे फिर तो हरजस मैं भाई आई नो बैटल। फिर DNG भी गए थे शायद अब, तो फिर जब ही भाई से लिंकअप हुए, फिर भाई का सुना काम सही था, सही सो फ्रेश। बीबी भाई और ध्रुव भाई से तो पहली बार ही मिल रहा हूँ मैं। अच्छा आज हाँ और गाने गाने तो सुन ही लिए थे, अब पॉप करते हैं तो आ ही जाते हैं। हाँ ऑनेस्टली नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ। पर मैंने पूरा ध्रुव भाई का चेक कराया चैनल सही तरीके से, पर याद नहीं आ रहा है, सॉरी भाई। कोई नहीं, मतलब ठीक है, मतलब पता है ना हाँ बस। और बीबी भाई को तो पता ही है, फिर बीबी भाई के साथ तो होने भी वाला था पर वो हुआ नहीं। हाँ क्यों नहीं हो भाई? हम फिर वो फ्रेश वाइब में चले गए। गाना पुराना हो गया ना, वो सीन हो एग्जैक्टली जाता है। टाइम निकल गया था, बहुत ज्यादा वक्त हो गया था और दोनों की वाइब भी अलग अलग सी हो गई थी, तो हमने कहा कुछ नया बनाएंगे, फिर ये ये सही नए बात है। नए कलर्स के साथ नया कलर निकालेंगे। that's what's up। और काब ने तो बता ही दिया, हाँ बस। ठीक। काब को उस टाइम में जानता नहीं था, काब मेरे को जानता था। अच्छा ये पीछे से मेरे को कुछ बोल के निकल गया, मेरे को समझ नहीं आया क्या कौन है मैं ऐसे ऐसे बस प्यार से मतलब। मेरे को समझ नहीं आया, मैं क्या देखा हुआ लग रहा बंदा। हाँ इसका और मेरा म्यूजिक सेंस थोड़ा सेम ही है, हाँ सेम आर्टिस्ट, एकदम अंडरग्राउंड, मतलब ऐसे भी नहीं अमेरिकन जो मेन स्ट्रीम होते हैं, हम थोड़े अंडरग्राउंड टाइप के आर्टिस्ट सुनते थे, हाँ ये तो वो सेम सुनते थे। फिर बातचीत वगैरह ही, अब तो काम ही कर रहे हैं फिर साथ में। सही। आप बताओ भाई। सो पहले तो स्मोक के लिए, स्मोक के बारे में मैंने सुना था इक्का भाई के मुंह से, उन्हीं घर पे बैठे थे हम, चिल कर रहे थे, वाइब करते, कह रहे ये सुन बैटलर है, बहुत टाइम पहले की बात, अच्छा लाइक कोविड वोविड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो गाय तोंडे को सुना मैंने पहली बार। मैंने कहा वाह, तब सुना, मैंने कहा यार ये तो उसके पंचेस है ब्रो, मतलब बढ़िया, मतलब एक अप्रिशिएशन निकलता है ब्रो, हाँ। जब आप सुनते हो ना एक अच्छे आर्टिस्ट को, तो एक अच्छी वाइब निकलती है यार, बहुत सही है यार, दिस इज गुड। सो उस टाइम में मैंने इसको सुना था, लेकिन हमारी बात तब हुई नहीं थी, हमारी बात होते होते शायद बहुत टाइम हो गया था, बहुत दिनों बाद हम कहीं कनेक्ट हुए, जब कोविड पड़ा और फर्स्ट कोविड वेव 1 के टाइम पे, तो हम कनेक्ट हुए थे इंस्टाग्राम पे, फिर हम सोशली कनेक्टेड थे, आज पर्सनली मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। बट वी आर लाइक अंडरग्राउंड सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, हाँ। राइट, ये आपको पता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ही है कहीं ना कहीं, राइट। तो स्मोक को मैंने पहली बार तब सुना था अकी भाई के मुंह से, और उसके बाद फिर हम लोग बात करने लगे, वो गाना जो आपको पता चल गया जो बना रहे थे, लेकिन नए वाइब के साथ कुछ और आएगा, लेट्स सी। सही। भाई के साथ जो मेरी पहली फर्स्ट मेमोरी है, जो जब भाई संचा के साथ आया, तब शायद उतनी वाइब वो कनेक्ट नहीं हुई थी जो भी था, लेकिन फर्स्ट वाइब जो आई वो 3 महीने 4 महीने पहले आई, जब भाई का स्टूडियो गया मेरा। So that was the vibe. He's such a genuine person, nice artist, amazing guy. और नई चीज जो Appreciate that. कर रहे हैं यहाँ पे अभी के टाइम, मैं बोलूंगा पहले, इट्स लाइक कि यहाँ पे जो नई चीज पता है क्या, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, राइट। एंड दिस गाय नेवर, लाइक इसको फियर नहीं है एक्सपेरिमेंट से, ये करने को तैयार है, करता है, हर वक्त करता है, ऑल द टाइम, जो उसके म्यूजिक में मुझे देखने को मिला, राइट। और इज अमेजिंग गाय, और एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए आपको ऑल द टाइम, यू डोंट नो व्हाट्स योर वे और व्हाट्स योर वाइब। एंड फॉर ब्रदर, सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और आज ये भी ट्रैक सुना है कुछ देर पहले, तो बहुत सुंदर ये ट्रैक है, और गॉड ब्लेस यू फॉर लाइक फ्यूचर, मिलते खेलते हंसते खेलते करेंगे आगे, अंडरग्राउंड हिप हॉप सेम ही है ब्रो, ठीक है, श्योरली विल मीट अप। तो आज ही मिला मैं, आप ही के थ्रू मिला हूं, थैंक यू। राज भाई के थ्रू मिला मैं, तो मतलब वही ना कि चाहे पहली बार मिले हो, लेकिन काम एक दूसरे का चेक करते रहते हैं, म्यूजिक के थ्रू म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पहली बार पहले बार मिले हैं। Yes. आपने कहाँ सुना Normally. सबको first?
मैंने हाँ। यूट्यूब पे सुना, मेरे घर पे वाईफाई है अच्छा वाला। हम तो तो बाहर जाके देखो मैं बताता हूँ, मैंने सुना था भाई को, भाई मेरे को इक्का भैया के बर्थडे में मिले थे बहुत पहले, वेस्ट दिल्ली में हम लोग वहाँ। तो भाई बोले कि मैं ये करके, तो मैंने ठीक है मैं चेक करता हूँ, मैंने चेक करा भाई का। तो और एक दो बार पहले मैं सुन चुका था क्योंकि आर्टिस्तान पे आए हुए थे। मैंने बोला भाई मैंने आपका काम सुना हुआ है। उसके बाद मैंने और गाने जो भाई की पर्सनल चैनल से आ रहे थे वो करके फिर सुना। आपके चैनल पे भी किया हाँ फिर हाँ मेरे साथ भी हमने भी रैपर्स पे पैसे लगाए हैं तब मैं जॉब करता था तो पैसे होते थे, अब नहीं और होते। मैंने इस बात पे जिन्होंने कहा तो मैंने भी कुछ चार्ज किया नहीं था भाई। हाँ मतलब बेनीवाल ने चार्ज किया था। हाँ यार उसने हम दोनों बेनीवाल को हमने पैसे दिए थे। फिर दोबारा हाँ भाई तो सॉरी वो ना रहते हुए भी यहाँ पर है हमारे आसपास। यार करा उसने यार, हर कोई करके लाइफ गाना था। हाँ, ठीक है। कनेक्टेड। और दूसरा गाना था अपना जो कैमरे के पीछे अपना भाई डायरेक्टर डूड, उसने सब स्लो यस वो यही शूट हुआ था बाहर। बगल सामने। हाँ सामने शूट हुआ था अपने पुराने स्टूडियो में। हाँ। और फिर स्मोक भाई को मैंने सुना था, सडनली मैं यूट्यूब पे ऐसे रिकमेंडेशन में आता ना, तो मैंने बोला कौन ही बंदा है, मैंने देखा ये गाना था वो भी बहुत सही लगा था। फिर मैंने वो भी चेक किया था, नहीं पहले मैंने उसमें चेक किया था बैटल में, तो ये करके फिर उसके बाद मैंने बाकी सारे गाने चेक करे। फिर लास्ट जो मुझे बहुत सबसे मस्त लगा था वो था जो सजकी चैनल पे था जिसमें गूंज, हाँ और भी बहुत सारे रैपर्स थे ये करके। फिर वो अभी हरजस काब और व्हाट्स पॉपिंग हाँ व्हाट्स पॉपिंग रिमिक्स वो बहुत सही था। तो ये करके भाई को मैं सबसे पहले मिला मूनशाइन कैफे में, तो भाई ने आया अरे अब राजन सुन ना। इससे पहले भी मिले हो? मिला तो मैं मूनशाइन में था, उधर दिल्ली मूनशाइन था। उससे पहले कहाँ? लिसनिंग पार्टी रेबल की। अच्छा नहीं मैं नहीं था उसमें। आप आए थे। अच्छा हाँ मैं था सर, झूठ मत याद आ बोलो, गया। आप थे। हाँ मैं मिला, अब याद आ गया। आपने मेरे को ये भी बताया था कि मैं कब मिला था आपसे पहली बार। अच्छा नहीं हो जाता है कभी कभी कोई बात कभी। हाँ उसके बाद फिर मैंने भाई ने फिर मैं चेक करा कि फिर एविक्स जो भाई है जो भाई बीट प्रोड्यूसर है डीजे है, तो मैंने गाना सुना प्राइम टाइम। अरे भैंचोद ये बंदा क्या कर सबने रहा है? प्राइम टाइम ही सुना है। वो अलग है, नहीं वो सुना वाइल्ड वाइल्डली बहुत सही है। मैंने बोला कि वो सुपर हिट गाना है भाई का, मतलब उसमें वो लाइन 16 17 18 वो 16 की उम्र 17 वो मेन है। उससे आगे गए नहीं थे बंदे, प्राइम टाइम, वाइल्ड और राइडिंग टू। नहीं मैं चला गया ना 30 पर चला गया 17 18 तो वो सुना भाई का मैंने, ध्रुव भाई का मैंने सुना था कि मैंने किसी के चैनल पे कुछ देखा था, तो ध्रुव एस्थेटिक करे मैंने कि इसको चेक करना, मैंने ठीक है। फिर मैं गया भाई के चैनल पे, फिर मैं एक्चुअली एक वीडियो बना था जिसमें आप सब हो वो वाला वीडियो। हाँ, तो मैं सबको पर्सनली मैसेज करके मैंने इन्फॉर्मेशन वो एडिट पे ही अटका हुआ अभी, तो कि इन्फॉर्मेशन मैं तो तभी सोच रहा हूँ आई तो हाँ वो अभी जल्दी मैं आएगी। हूँ उसमें। फिर पॉडकास्ट आ गया ना भाई, अच्छा अच्छा। तो पॉडकास्ट ज्यादा ध्रुव बड़ा भाई नहीं को है। मैंने भी शायद से रिएक्शन चैनल पे ही देखा था। हाँ मैंने चेक करा ये करके, मैंने बोला यार ये तो बढ़िया बंदा भाई। फिर भाई से मिले भी तुम लोग मूनशाइन मूनशाइन में। में मिले, हाँ। उसके बाद मैंने फिर भाई का पूरा चैनल चेक करा, मैंने बोला भाई ये तो मैं मिस कर रहा हूँ भाई का, क्योंकि वन मैन आर्मी भाई सब कुछ खुद कर लेता है, वीडियो म्यूजिक गाना रैप करना एडिट वेडिट सब कुछ खुद कर लेता है। मैंने भाई ये तो तगड़ा काम है। फिर भाई के गाने मेरे ख्याल से बीबीसी में भी, हाँ भाई के गाने बीबीसी में, तो ऐसे करके मैंने आप लोगों को भाई चारों को सुना। हो गई। फिर मैं सोचा कि क्योंकि मैं पूरी तैयार है कहानी। हाँ तो वो वीडियो आने वाला है उसका स्मॉल पार्ट है, जैसे ना फ्यूचर है, क्योंकि वो वीडियो है ही उसको टाइटल यही है 12 रैपर्स हु आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप। फिर ठीक है। तो वो आप चारों उसमें हो। अरे वाह, क्या हाँ बात है। तो 8 जब वीडियो आएंगे तो बाकी 8 थैंक्स मैं तब पता बाहर लगेगा। नंबर पे तो नहीं हूँ ना। वो नंबर मैटर नहीं करता, वो मैंने ऐसे डाला हुआ है। नंबर पे ध्रुव है पता है, उस पर नंबर पे ध्रुव है। तो मैंने उसको बोला हुआ भी है कि जो ये 1 to 12 है नंबर ऐसे कुछ वो नहीं है कि नंबर 1 नंबर 2 करके, हाँ ये सिर्फ नंबर्स अच्छी है। बात है, आपने बोल दिया। हाँ। वरना मैं मैसेज करने वाला। नहीं वो ब्लॉक कर देता, कोई टेंशन नहीं है। फेसबुक पे भी मैसेज नहीं करता आजकल। फिर ठीक है। अच्छा मुझे बताओ भाई, लॉकडाउन में कितना मुश्किल था एज एन आर्टिस्ट टू सर्वाइव? ब्रो बहुत मुश्किल था, मतलब जिनके घर पे सेटअप है और जिनके घर पे स्टूडियो है। हमारा तो स्टूडियो है इतना अच्छा। नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ हाँ आपको, वही बोल रहा हूँ वो मैं। घर से अलग है। तो अच्छा। घर पे इट वाज रियली हार्ड टू सर्वाइव मैन विदाउट लाइक मेकिंग म्यूजिक। मतलब आप एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हो अपने आप को दूर रहने से, और जिस वक्त सब काम कर रहे हैं सबके पास सेटअप है, तो वहाँ मुझे थोड़ा लगा कि इफ आई वाज हैविंग अ स्टूडियो हियर तो थोड़ी आसानी होती मुझे। बट सही है, बस- बस किसी तरह सरवाइव लॉकडाउन को। फिर थोड़ी ढील दी गवर्नमेंट ने तो निकल के गए, फिर स्टूडियो तक पहुंचे किसी तरह। सही, मतलब इट वाज थोड़ा बहुत टफ था। आप भाई आपके लिए? भाई मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं अपने जोन में रहता हूँ, मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, हाँ मैं अपने स्टूडियो में रहता घर ही पास है ना।
हाँ पास बहुत था। नहीं मैं तब बॉम्बे था। अच्छा हाँ तब बॉम्बे था, तो सही। मैं वहाँ पे भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, बस कभी कभी कुछ पार्टीज अटेंड कर ली तो कर ली। हाँ तो मेरे लिए तो भाई पहले तो मुझे मज़ा आया कि भाई बैठूंगा भाई गाने बनाऊंगा काम करूँगा, कोई वसड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हाँ फिर लेकिन साथ भाई ऐसा होता है ना कि सिर्फ पूरे ही म्यूजिक में घुसे रहोगे ना तो भी फिर वो वाइब नहीं आती। हाँ। जब नए लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें बाहर निकलना नई थोड़ा चीज़ें- जरूरी है। हाँ नई चीज़ें देखते हो तो फिर नई चीज़ों से इंस्पायर भी होते हो ना भाई, नई चीज़ें बनाने के लिए। तो वो फिर वहाँ पे समझ आने लगा, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रही है कुछ भाई, घर पे बैठ के कुछ नहीं हो। फिर मूवीज़ देखनी स्टार्ट करी भाई, कुछ बहुत अच्छी मूवीज़। फॉरेस्ट गम देखी तो फिर मेरे को थोड़ा सा, अरे यार वो मेरी फेवरेट है, फॉरेस्ट गंप वो तो मेरी फेवरेट पिक्चर है भाई। मेरी भी भाई उसका भी हिंदी, ऑल टाइम फेवरेट है। उसका हिंदी बना version है है। ना आमिर खान शायद। Yes. लाल सिंह चड्ढा, हाँ एग्जैक्टली सही हो गया। मूवी है मतलब वो picture है भाई। फॉरेस्ट गंप इज अमेजिंग। मतलब उस पे मैं पूरा पॉडकास्ट दिखा सकता हूँ उस पिक्चर में। उतनी जबरदस्त पिक्चर है ना भाई, मतलब कितने बार भी उसको देख लो। और आपको मतलब जो मैसेज मिलता है ना उस मूवी से, टॉम हैंक्स की ज्यादातर मूवीज, टॉम हैंक्स इज अ लेजेंड लेजेंड उसका एक नहीं, उसका वो भी है एक एयरपोर्ट वाला टर्मिनल। अभी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ना, लॉकडाउन में देखी थी मैंने भी। अच्छा उसमें इस यार लॉकडाउन ये तो कुछ है अलग मूवी। यस ब्रो। तो यही मूवीज सब ट्रैवल मूवीज वगैरह देखी, ट्रैवल कर तो सकते नहीं, हाँ इनटू द वाइल्ड और ये सब मूवीज देखी। उससे भी भाई काफी एक होता है ना, इंस्पिरेशन सी आ जाती है। कुछ मूवी देख के, कोई आर्ट देख के, कभी पिंटरेस्ट स्क्रॉल करते हुए आ जाता है कुछ, वहां से ही भाई मैं तो वहीं से बनाया वो जो भी करा है उस टाइम, अपने आप को पकड़ के रखा उन्हीं से। सही। आप भाई? जैसे भाई ने बताया कि घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, हाँ वैसे ही सीन था। अच्छी बात है। पर गाने ना पहले बना रखे थे, उनकी वीडियो वगैरह शूट करने के लिए हम कहीं निकल नहीं पाए, और गाने ऑडियो निकालना चाहते नहीं थे। तो अब थोड़ी जैसे कि आपने बोला ढील दी गवर्नमेंट ने, तो 1-2 वीडियो शूट हुई आई, अभी 1-2 और आने वाली है। पर गानों का कैसे है कि इतना भी घर के अंदर रह के भी नहीं बनते, कुछ बाहर का बंदा देखे और वैसी मूवीज वगैरह देख ली, टाइम पास कर लिया। पर बना लिए गाने ठीक ठाक, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बना लिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं करा, पर ठीक ठाक क्वांटिटी में बना लिए, रेडी है ये सब। एग्जैक्टली। आपका भाई? अच्छा आप तो इस लॉकडाउन में नहीं भाई, इस लॉकडाउन में कंफर्ट जोन जो कहते हैं ना, उसे तोड़ने का मौका मिला है। और लिटरली पता चला कि खुद की पोटेंशियल क्या है, राइट। खुद की पोटेंशियल कैसे, क्योंकि मेरे पास माइक सेटअप नहीं है घर पे, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, राइट। तो मेरे स्टूडियोज अलग अलग जगह पे हैं। हमारे दोस्त का है, जैसे आपके स्टूडियो में तो हम वीडियो करने आते हैं, वैसे ही आप जैसे कुछ भाई हैं, मित्र हैं, डोपची, तो एग्जैक्टली उनके यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह। सो वहाँ पे भी लाइक यहाँ पे स्टैग रहता है, एक बीट मेकर है, इज अ वेरी गुड बीट मेकर, बीट प्रोडक्शन करता है, बहुत सुंदर करता है। सो उसके स्टूडियो आना या कहीं पे भी, लेकिन उस वक्त पे हम जा नहीं सकते थे, राइट, क्योंकि लाल हो रहे थे पिछवाड़े। सो द थिंग इज व्हाट आई डिड, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने फोन पे करा रिकॉर्ड, अपने OnePlus 60 का इस्तेमाल किया, बेस्ट फोन है भाई वो, और उसी से किया। मैं तो जानबूझ के OnePlus 60 बोलता हूँ क्योंकि उसने बड़ी हेल्प करी ब्रो। क्योंकि जो वोकल टेक्सचर है ना उस पे, तो मुझे भी नहीं था, तो मेरे 2 गाने उस बीच में निकले थे। मैंने ज़्यादा ट्रैक निकाले नहीं अभी, क्योंकि बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं। सो अब गैंग 2.0 कहाँ क्या निकालने वाले मुझे भी इत्तला नहीं है, बस बना रहे हैं, फैक्ट्री में काम चालू है। बट इस लॉकडाउन में लिटरली खुद की पोटेंशियल को समझने का बहुत वक्त मिला कि क्या कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। सही। ये भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से ना। कभी अपने रात से रात को होता होगा कि सुबह से आप काम स्टूडियो में काम करके आए, आप बैठे बेड पे लेटे, आप लाइट बंद कर दी, लाइफ साइकिल बस आप अपने बारे में सोच रहे हो। बहुत रेयर आपको ऐसा मौका मिलता है। लाइफ साइकिल ऐसी हो गई थी, आप भी फील कर सकते हो कि सुबह आप गए, शाम को कहीं पार्टी है, यहाँ पे कहीं है, वहाँ कहीं है, इससे मिलना है। हम 4 बंदे मिलते हैं, वहाँ पार्टी होती है। आप भी हर वक्त रहे, जहाँ 4 बंदे मिले वहाँ पार्टी है, राइट, जश्न है। वही जहाँ 4 यार मिल जाए वही रातों गुजार। तो एग्जैक्टली, तो हर बार हो रहा था। तो ये थोड़ा ब्रेक जरूरी था, to know ourselves, राइट, कि है क्या। तो स्पिरिचुअलिटी जो आपने बोला, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक और चीज बताता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू किसी इंसान को जज करना आसान हो सकता है, लेकिन वो गलत भी बहुत होता है। क्योंकि सोशल मीडिया है ना, वो एक इमेज दिखाती है, वो इंसान को नहीं दिखाती। और जो इमेज सोशल मीडिया पे दिखता है, वो इमेज हमारे कंट्रोल में होता है कि हम तुम्हें ये दिखाएंगे, हम तुम्हें ये दिखाएंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट्स अप, दैट्स व्हाट वी डिड, एंड वी डिड समथिंग बिग। तो सोशल आपने सुना भी बहुत चीजें। हाँ, तो सोशल मीडिया पे जो आप लोगों ने देखा है वो एक इमेज है, असली में ये बंदा ये रहा। खींच लो आप खींच लो। नहीं, आपने बोला भी नहीं भाई, लिटरली हाँ सच है, वही तो बोल रहा, तो मैं भी सच बता रहा हूँ। गोल्ड चेन्स और गोल्ड फ्लेक, राइट, व्हाटएवर यू चूज, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हाँ राइट, नहीं भाई 2 chains हैं, 2 chains हाँ, ये लव 2 small chains, 2 small chains, 2 big chains। ये अभी LP आ रही है, उसके बाद सब कुछ बिग हो जाएगा। बात तो सही है आपकी भी। और क्या। इसके अलावा भाई मैं तो यार सही बताऊं तो मैं तो
जो नाइट सीन है हिप हॉप का, वो मैंने मिस करा। मतलब बहुत जैसे ज्यादा। भाई से मैं उधर ही मिला पहली बार, हम बैठे थे छत पे, बैच पुराने गाने घुस गए ये करके, ठीक है, आप सबसे वही मिला था करके। मैं मुझे लगता है कि वो, क्योंकि सोशल होना थोड़ा जरूरी है, और स्पेशली मैं, यार मेरी एज 30 से ऊपर है, सबको पता ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं सुनता हूँ जानबूझ के मैं आता हूँ क्लब्स में कि अगर कोई कि वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि मेरा टीजी है 14 से 24, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं तभी मैं यंग ऑडियंस के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ना नए स्लैंग्स, नया म्यूजिक, क्योंकि आप लोगों का जो म्यूजिक है, जो मैं सुनता हूँ, स्पेशली भाई का, काम का, आप सबका ही मोस्टली, कि भाई जो यंग आर्टिस्ट है ना, वो एक अलग वाइब लेकर आ रहे हैं, वो एक अलग म्यूजिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो पहले के स्टैब्लिश रैपर है, उनका साउंड पता है, 10-10 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब आ गए हैं, उनका साउंड पता है। लेकिन जो अब की यंगर जनरेशन, जैसे मैंने देखा कि सही में देखा मैंने क्लब में, लड़कियां बड़ा एंजॉय करी थी, योर म्यूजिक। अब एक्चुअली क्योंकि अब मैं उस टाइम मैं उस टाइम से आ रहा हूँ कि मैंने देखा कि लड़कियां नहीं होती थी भाई, जब हम क्लब में जाते थे नहीं होती थी उस टाइम पे। तो भाई ने बोला जब हम जाते थे क्लब में तब लड़कियां नहीं, मतलब मैं सुनने के लिए म्यूजिक चल रहा था, तो आर्टिस्ट कोई भी हो तो हाँ ठीक है। लेकिन मैंने आपके उसमें देखा, जब आप और भी जो आर्टिस्ट थे वहां पर आते थे, कि मतलब गर्ल्स दे आर डांसिंग, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक, वो मेरे को अच्छा लगा। ऑडियंस में है नहीं ना, कम रेशो ही गलत है, रेशो गलत है। अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़िया। इट्स जस्ट अ पोएम, जिसको समझ में आने लगी वो एंजॉय करता है, जिसको समझ में आती है वो तब एंजॉय करने लगता है। जब तक बस यही बात है कि आपको मतलब क्लिक कब करता है, जैसे ही क्लिक करा, यू गोना लव, फॉल इन लव विद हिप हॉप फॉर श्योर। सही। आप मुझे बताओ भाई, आप सब कि जो साउंड आप लोग लेकर आए हो, आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स या और भी चीजें, किसी ने कोई सुझाव क्या दिया आपके साउंड के लिए? क्योंकि ध्रुव भाई तुम्हारा साउंड बहुत अलग है, हर आर्टिस्ट का साउंड अलग है, तो तुम क्या क्या किसी आर्टिस्ट ने या कहीं भी एनी कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट्स तो भाई, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब अच्छा ही हो गया। हाँ, अच्छे तो मिलते ही रहते हैं। हाँ, और अच्छे हर किसी को मिलते हैं भाई। सजेशन या कुछ सुझाव? और सजेशंस भी सबको मिलते हैं। अब सजेशंस में से चूज करना पड़ता है भाई कि कौन सी हमने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किसने दिया है। हाँ, और और किसने एक्चुअली दिया है। सजेशंस कम होते हैं, एडवाइसेस हाँ। एडवाइसेस और forced advices। एग्जैक्टली, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एडवाइस को किस तरीके से लेना चाहे और कितने हद तक। किसकी ली आपने एडवाइस? लिया भाई कुछ अश्लील आदमी देख रहे हो? मैं तो आसानी दिया देखो। ली से मतलब वो नहीं होता है ना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप मेरे इसमें फिल्टर्स करने लगे। चलो भाई, जिनका बनता था ना, जिनसे एडवाइस लेना, हाँ। कि हाँ भाई जिन्होंने वो चीज करी हुई है और वो चीज से निकल चुके हो, Yeah. उनका एडवाइस लेना बनता है। Yes, true. और जिन्होंने करा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि भाई, उनका सुन लेना बनता है, उनका सुन लेना बनता है। और बस जैसे कभी कमेंट आते ना कि भाई रैप में मजा नहीं आया, इस तरह का रैप होना चाहिए और था। ब्रो और तो ज्यादा नहीं बोलना, आते। लाइक बोलना अच्छी बहुत बात। आसान होता है, लाइक हाँ। कमेंट्स टाइप करना और सुनने के बाद, बट जो क्योंकि there are पर्दे no के fixed- पीछे जो चीज है ना, जो हाँ। मतलब मेहनत लगती है देखने में बहुत बनने आसान में, है। और बहुत वो टेढ़ी आर्टिस्ट चीज़ को ही पता होता है कि ये कितनी लगी है, किस चीज से निकल के मतलब कैसे कैसे गाना बना है। खून, कलम और स्याही की इतनी मेहनत लगी है, तीनों चीजें कितनी लगी है, सबको उस आर्टिस्ट को पता होता है, उसके टीम मेंबर्स को, उसके गैंग को पता होता है कि हाँ भाई लगी है, ये चीजें लगी है। कभी कभी होता है कि लाइक ऐसे ही गाना बन जाता है जल्दी से, बट उस कभी कभी तक पहुंचने के लिए ना बहुत टाइम इन्वेस्ट करा होता है आर्टिस्ट ने, कि वो चीज इतनी जल्दी हो रही है आपको। क्या समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो गाने अच्छे बुरे तो चलते रहते हैं, हाँ। अच्छे एवरेज बुरे। पर वही ना कि आर्टिस्ट को ही वो पता होता है, सबसे पहली बात तो ये। फिर दूसरा अगर किसी स्टैब्लिश आर्टिस्ट या कोई लेजेंड बंदा उसने आपको सुना है, उसने टाइम निकाल के आपको 10 मिनट दिए कि भाई आई हैव लिसन्ड टू योर ऐसे नहीं, म्यूजिक, ऐसे करो, हाँ ऐसे इसको नहीं, थोड़ा ऐसे बेटर होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि सब चेक करते हैं एक दूसरे को यार, बिल्कुल भाई। सब चेक करते हैं। Exactly. बिल्कुल करते और हैं। मैं तो गोलू भाई के साथ रहता हूँ तो मतलब फील आती है कि मैं क्या लूँ, मतलब क्या एडवाइस लूँ। मतलब मैं तो कुछ लिखने से पहले सोचता हूँ कि क्या मैं पूछूं, सही है, ठीक है, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यार आपके पास तो एग्जैक्टली स्कूल है भाई, मैं कोशिश गोलू करता हूँ। भैया, इक्का भैया, तो मेरे को डर बड़ा लगता है उनसे, आज तक लगता है, पता नहीं वो डर गोलू भैया से? हाँ बहुत ज्यादा अंत डर लगता है। अच्छा तो उनसे कभी कहा नहीं है, लेकिन डर लगता है क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम, आई नो हिम फ्रॉम लाइक स्क्रैच, राइट। जब वो कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या दिया, आई नो दैट। तो मेरी आंखें ऐसी खुल जाती है जब मैं देखता हूँ कि यार साहिल कौशल क्या है, मतलब दाई है, राइट, गोलू दाई। सो आई वाज ऑलवेज फीलिंग कि दिस, लेकिन हमेशा ना ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, यस, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। मतलब वो स्पून फीडिंग आपको बचपन में मिलती है, उसके Yes. बाद आई थिंक सब ऑब्जर्वेशन का गेम है। Exactly. कभी क्योंकि I never ask my brothers to help me out in anything, right? To write something, तो इस तरीके से कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सीखना, और it's better कि किस्मत थी कि जमुनाबाद में रहता था, बगल में घर था और दोस्त बने, पहले हम दोस्त बने,
मतलब 7 साल तक तो उनको बताया तक नहीं था कि मैं कुछ लिखता भी हूँ। एक दिन उन्होंने ढूंढ लिया, कह रहे फोन में चला के मेरा गाना बहुत अजीब सा कर रहा था रिकॉर्ड, तो कह रहे बेटे ये क्या चल रहा है मैंने कहा यार शिट। तो ही जस्ट लाइक उस टाइम पे बताया, तो उन्होंने 2-4 एडवाइसेस दिए, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अकी भाई भी देते रहते हैं यार एडवाइसेस, वो हमेशा एडवाइस देते हैं इक्का भाई ऑल द टाइम, हर आर्टिस्ट। हाँ वो मैं अभी चंगा के शूट पे था, राइट, तब भी हम 3-4 आर्टिस्ट की बात करते थे, तो बताई ये इसको सुन, ये किससे सुना तूने, ये कितना बढ़िया है। और बॉम्बे से फोन करके एक दिन उन्होंने ऐसी बात करी, हमने 1.5-2 घंटे बात चल रही है फोन पे, और बात क्या चल रही है सब, अरे ये आर्टिस्ट कितना सही है, इसके बात क्या, ये बातें चल रही होती हैं। और दीज थिंग्स आई गेस ये आपको इंस्पायर करते हैं टू राइट मोर, टू बी मोर प्रोडक्टिव। ग्रेट आई गेस। हाँ नहीं अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। आप बताओ भाई, आप फॉर योर सॉन्ग सजेशंस तो जो भी देता है मैं ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि दिक्कत है उस चीज से। वही बात है कि मुझे लगा मीम की तरह चल अपने बाप को मत सिखा। नहीं ऐसे कोई सीन नहीं है। ये जैसे भैया ने बोला वो सोशल मीडिया पे मेरी इमेज है हाँ। कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नहीं यार, सजेशंस बड़ा प्यारा। नहीं तेरी इमेज मुझे नहीं पता, ऐसे एरोगेंट वाली है, वो इतना प्यारा होता है, क्यूट सा सही बैटल कर करके नहीं, aggressive सी है भाई। वैसे से अच्छा। तो पर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ पर मुझे भी आज पहले पता लगा है, सजेशन देते हैं, मैं सुन लेता हूँ। नहीं उस रैपर में तो ये आता है उस लिस्ट में कि जिससे कोई मैस नहीं का, मतलब कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। नहीं यार वो ना, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करो ना, वही वो मेरे साथ भी ऐसा। अब मेरे फोटो में कभी कभी मैं जामुन की एटीट्यूड वाली है, मोस्टली स्माइल वाली होती है, तो पहले वो लोग बोलते थे भाई बहुत एटीट्यूड है आप, मुझे लगा रिप्लाई नहीं करोगे। मैंने किस बात को बोला, अपनी फोटोज देखो। मैंने ये क्या लॉजिक हुआ है, तो मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे तो ध्यान देना भी नहीं चाहिए। वो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। हाँ वही ना कि वो Yes. इंसान को नहीं वो इमेज को जानता, दूसरा सोशल मीडिया उतना यूज करना चाहिए। आपका गाना आया स्वाइप अप डाल दो भाई, क्योंकि पोस्ट जब- डाल दो, जब बस आपका सबसे बेस्ट है। original होता है ना वो तब तक ठीक रहता है, तब आप घर की चीजें डाल सकते हो। लेकिन हाँ। जब एक आर्टिस्ट बनते हो ना तो घर की चीजें नहीं, क्योंकि कौन सी पिक्चर कहाँ दिख जाए आपको, यू डोंट नो। तभी मैंने अपना अलग अकाउंट बनाया। वेरी हाँ, और प्राइवेट तो जैसे कि आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव बताया हमारे दिल्ली के फिल्म भैया, नाम नहीं पता किसी को कि किसी को नाम नहीं पता। प्लीज इस नीचे इस कमेंट पे मतलब आप डालना, हम लोग फॉलो करेंगे। मैं तो करूंगा। नहीं आप भाई, लोग ढूंढ के बताओ कौन सा हाँ है, कौन सा ढूंढ के बता दो। हाँ प्लीज आप लोग ढूंढ के बताओ कि कहाँ है ये, मुझे फॉलो करना है। हाँ, follow करेंगे। मैं तो कर ही दूंगा, मैं भेज दूंगा। भेज देना भाई आज। और सजेशन है जैसे कि भाई ने बोला कि इक्का भाई ने दिए। हाँ इक्का भाई से बात हुई अपने 2019 में, उन्होंने मेरा क्रांति रिमिक्स सुना था। हाँ वो भी अच्छा था। तो सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया, फिर मैं SSBI के घर पे उनसे मिला, उन्होंने बातें बताई, वही डिलीवरी वगैरह की, और अपने अपने आप को कैरी करने की, और अपने साथ के आपने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं इसको गाना भेजता हूँ, ये हाँ। बोलता है कि भाई इसको ऐसे ठीक कर ले, मेरे को लगता है ठीक करना चाहिए। फिर हमारी बात होती है, कुछ डिस्कशन होती है, मैं ठीक करता हूँ, वो ठीक लगती है। ऐसे ही अपना रेबल भाई है, रेबल 7, वो उनसे कई बार चीज़ें पूछता हूँ लिखने के अंदर। हाँ वो भी बादशाह भाई है, खतरनाक खिलाड़ी है वो भी। ऐसी अलग अलग वाइब की है ना, मैं अलग अलग लोगों से पूछता हूँ। हुजूर है, सैबी है, अपन साथ में रहते हैं, तो इनसे बात करते थे। बाकी काब है, बाकी आसपास भी देख लेते हैं। सही है, अच्छी बात है यार। देखो वही ना, सजेशंस का कोई सीन नहीं है, सजेशन तो कोई हमसे ही मांगेगा, हम भी देंगे ही, हम है ना। कोई अपकमिंग रैपर आपसे मांगेगा तो वो आप भी दोगे, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि वही सीन है। जो ज्ञान आपको मिला है हाँ वो आगे spread करना। वो हमेशा आगे फॉरवर्ड करते रहना जरूरी है। साइकिल है। वो साइकिल, और मुझे लगता है कि फिर फायदा नहीं ना, आपको इतनी नॉलेज आप उसे बांट ही नहीं रहे आप रोक ही नहीं रहे, हाँ मतलब आप खुद पर रोक लोगे तो फिर बेकार वो बेकार है। वो एज अ पर्सन भी बेकार है, एग्जैक्टली। एज अ पर्सन भी बेकार है। और फिर मतलब कि जब नॉलेज है तो भाई आगे स्प्रेड करो। शुरुआत में यंगी भाई से पूछता था, अच्छा यंगी भाई भी बताते थे बड़ी सारी चीजें, हाँ तो ऐसे ही चलता रहा। सही है यार, बढ़िया। और ये चीज़ बहुत सही है कि अपने जैसे अपने विजन वाले लोग होते हैं ना आसपास, हाँ बिल्कुल बहुत सही है भाई। अकेला इंसान भी एक जगह आगे हाँ स्टक bro, हो जाता है। कई बार होता है ऐसा, आपको नहीं पता होती कुछ चीज, थोड़ा और stuck हो पता जाता भी है होती इंसान वो वहाँ। नजर नहीं आती। बट सही है, नहीं यार, ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है अपने बड़े भाई लोग जो बहुत सजेशन देते हैं। That's great। लॉकडाउन के बाद जब आप पूछ रहे थे कि क्या क्या बना, हाँ तब हमारी बातचीत ज्यादा बढ़ गई। उस टाइम पे जब हम एल्बम पे काम कर रहे थे, इसने हाँ। बोला कि ये इंजीनियर वगैरह करेगा एल्बम को, हाँ काब। तो फिर हमारे जब साथ में गाने बने, तो वो साथ में इतने सारे गाने बन गए, वो भी टेप ही बन गई फिर पूरी, सही, पर वो बट के आएंगे। मतलब असला बारूद तैयार है जी। हाँ। कुछ टाइम बाद सब बॉम्बार्डिंग बिल्कुल bro, Bombarding बिल्कुल होगा। बिल्कुल। सही से वेट करे भाई सारे। देखो ये ना अच्छी बात है कि आप चारों इतने बात करते हो, मिलते हो। तो मेरा भी वो होता है कि हिप हॉप में जैसे बोलते हैं कि यूनिटी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कनेक्टिविटी होनी चाहिए सही तरीके से, यार कनेक्टिविटी है, आइडियाज एक दूसरे को देते रहना हाँ। चाहिए।
या वो सर्कुलेट होते थे Circulate क्योंकि पहले जैम होता था लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया है कहीं ना कहीं मूनशाइन मैम कुछ दिनों पहले हुआ था लेकिन वही फिर बंद हो गया वेव 2 की वजह से वो अब धीरे-धीरे खुलेगा अच्छी बात तो है। जब नाम लो तो फोन पे कनेक्ट हो गया कि हाँ ठीक है बस जस्ट कॉल अवे भाई सारे करके ये जैसे मैं बोलोगी ना यूनिटी वाली बात मैं सुनता हूँ कि भाई बॉम्बे यूनिटी नहीं बोलते हैं तो मैंने देखा भाई दिल्ली के रैपर तो मतलब बॉम्बे का भी सही सीन है मैं उत्तराखंड गया था वहाँ बहुत सही सीन था वहाँ तो मतलब मैंने उससे ज़्यादा यूनिटी मैंने कहीं नहीं देखी भाई हमने वो यू के साथ से शूट किया था भाई मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे तो कि बारिश हो गई सब कुछ हो गया भाई कोई अपने घर नहीं गया कोई भी आर्टिस्ट ग्राफिटी आर्टिस्ट डांसर्स जो भी थे बढ़िया है वहाँ पे भी। सब बहुत सही सीन है यूके का। हाँ तो कोई नहीं गया मतलब भाई बारिश हो रही रुके मैं और दूसरा मैंने बॉम्बे का सीन बहुत अच्छा वहाँ भी बहुत यूनिटी है दिल्ली में मैंने देखा मैंने अब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक जैसे राजीव मसन जी करते हैं अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद एक्टर्स मेरा रैपर से बात करने का मन था बहुत मेरा आइडिया था बहुत सही मेरा लेकिन मैं सोचा कि क्या 4-5 रैपर्स एक साथ आ पाएंगे भाई लाना बड़ा मुश्किल है ना मतलब एक ही सिटी से अलग अलग सिटी से लाते अब मतलब मैं वो तो सिटीज तो फ्लाई करके ले आते हाँ सिटीज तो फ्लाई करके लेकिन वो एक टेबल पे बड़ा मुझे लगता है कि बहुत टफ कोई सीन नहीं है मैं तो लेकिन- जितने भी रैपर से मिला हूँ या जितने भी आर्टिस्ट से हाँ। मिला हूँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग है हाँ वही सबको पता होता है वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी हाँ। मेरे लिए बड़ा आसान था मैंने स्पिडो पे एक बार जैसे कि यूके के भाइयों के लिए बताया था उनसे मिला था बढ़िया बात थी और मिलते रहते हैं पहले वही ना वाह वो अरे वो वहाँ तो बहुत सही सीन है आर्टिस्ट और इंसान बहुत बढ़िया है तो अब जैसे आप लोग को मैं लेकर आया 4 तो पूछा भाई एक दूसरे ये ना कि हाँ मेरा वो यही आ रहा है ये आ रहा है करके बताया ठीक है हाँ ठीक करते हैं तो पहले हो चुका ना मैं ये भी आ रहा है अच्छा पाजी बताता हूँ तो ऐसा भी होता है बट मेरे को अच्छा लगा कि जब मूनशाइन कैफे में हम लोग मिलते हैं सारे भाई आते हैं फ्रिस्क आता है वहाँ पर आई थिंक वही शाइन की बहुत प्रमोशन होगी भाई मैं भी वही बोल सब रहा वही- यार पैसे दे देना यार नहीं पर अच्छी जगह यार भाई वो क्योंकि लोग मिलते हैं वहाँ वो अलाउड कर देते हैं कि आओ सही तुम बात हिप हॉप शो कर सकते Hip hop हो show- बाकियों को कमर्शियल चाहिए होता है बाकी को चाहिए आप क्राउड बाकी ब्रो वो चीज पुल ऑफ भी करी लाइक फ्रिस्क है उसमें एविक्स भाई भी हैं उनका भी बहुत बड़ा एविक्स भाई उनका बहुत हुआ यार हाँ, कंट्रीब्यूशन कि वो चीज पुल ऑफ करना बिकॉज क्लब्स अपने लाइक अपना प्रॉफिट देखेगा मेरे को तो मुंशन वासुदेव भी मतलब उसकी वजह से पता चला था अच्छा। कि हाँ जा रहा हूँ मैं शो है भाई चलोगे मैंने कहा ठीक है लेट्स गो सो मैंने कहा ठीक वहाँ पहुंचा फिर आप लोग अमेजिंग सो वो था ना गाना गाजियाबाद हाँ वो बड़ा अच्छा गाना था उसको वो भी तो ये मेरे को बोले थे। बुलाता रह गया मैं अभी तक गया नहीं मुझे कोई नहीं अब आना अब करेंगे अभी अभी तो नहीं आया और मुझे आया बहुत कुछ मिस कर दिया आपने हाँ कोई नहीं फिर आएगा हाँ, कोई नहीं। अपग्रेडेड हो गया यहाँ पर आपने मेमोरीज बना ली ना मूनशाइन की अब जब खुलेगा तो चलते हैं बातें हो रही है यार कौन है कहाँ है कैसा है ये रहा सामने पास में ही है तो बढ़िया मतलब नाइट का भी नाम ले लेते हैं भाई फिर हॉट सॉस होती थी वो नाइट का नाम उसका अच्छा ये तो पता हाँ। है। इवेंट का नाम हॉट सॉस ये यहाँ तक नहीं पहुंचा था यहाँ तक नहीं पहुंचे हॉट सिर्फ सॉस मूनशाइन तक पहुंचे थे। हाँ। ये तो मेरे को पता था भाई ने जो बताया हाँ वापस आते हैं यूनिटी की बात हो रही थी Yeah. तो दो मुझे अच्छा लगा कि कोई सब भाई आ गए Yeah. जब मिलते भी सब भाई मिलते यूनिटी बहुत है Yeah. ये मुझे लगता है कि यूनिटी होगी तो कोलैबोरेशंस बहुत होंगे जैसे Exactly. आपको लगता है कि कोलैबोरेशंस टफ होते हैं नहीं आपको मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन से पहले वाइब होनी जरूरी है हाँ अगर आप मिल लिए ना वो तो बहुत और जरूरी थोड़ा वाइब काटा ना तो कोलैबोरेशन अपने आप होता है क्योंकि यू नो कि उसके क्या चल रहे हैं फीलिंग्स और अपनी क्या फीलिंग्स है तो इमोशंस कनेक्ट और फिर न्यू थिंग कम्स अप राइट सो आई गेस मिलना जरूरी ऐसा कुछ जैसे हरजस के साथ आपने किया हाँ डिफिकल्ट सीन नहीं है हाँ। शेड्यूल की बात होती है एग्जैक्टली बंदे का शेड्यूल ठीक होगा हम उसको हमारे गाने पसंद आएंगे हमको हाँ। उसके आएंगे तो बिल्कुल। अपने आप ही हिटअप कर लेते हैं हरजस को जैसे हिटअप करा हरजस को गाने अच्छे लगे उसने हिटअप करा था पहले फिर मैंने कोलैब के लिए पूछा फिर बात हो गई उसने भेज दिया वर्स सही ऐसे भी आगे भी आने वाला है और जस्ट भर भर के कर रहा है बहुत बढ़िया नहीं हो यार वो बढ़िया कर रहा है भाई देखो मैं तो सिंपल Amazing. मैं तो एक बंदे का एग्जांपल देता हूँ हर जगह वो है विराट कोहली उसकी कंसिस्टेंसी की दात है भाई यस ब्रो वो भाई पूरी कोशिश करता है चाहे भाई वो 50 मारे सेंचुरी मारे टिक के खेल लेंगे वो भाई उसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे प्लेयर लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो खतरनाक है भाई हाँ अगर मान लो ब्रेक लग भी जाए तो उसके बाद फिर एक नई वाइब आए तो कोई बुरी बात नहीं हाँ हाँ राइट बहुत आर्टिस्ट के साथ होता भी है कि ब्रेक लगता है उसके बाद क्योंकि वो ब्रेक उसने खुद ही लगाया खुद को जानने के लिए आई गेस वी डोंट नो राइट बट वी शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन कि भाई वो कोशिश कर रहा है एनकरेज करना चाहिए आई गेस क्योंकि अभी गेम में हम सब देख रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं और बहुत लोगों के साथ हो रही है कुछ अपने भी हैं कुछ दूसरे भी हैं कुछ अलग है सब कुछ अलग है लेकिन वही यूनिटी जैसे आप कह रहे थे ना यूनिटी इज इंपॉर्टेंट वी आर देयर फॉर प्यार के लिए तो हमें सपोर्ट भी ऐसे ही करना चाहिए हाँ मतलब वही है ना कि अगर
जो भी लिसनर्स हैं, फैंस हैं, आपके लोग हैं, अगर वो इतना प्यार आपको दे रहे हैं तो उतना और सपोर्ट भी जरूरी है, मतलब प्यार का सपोर्ट भी, ताकि ना वो आपके गाने फैलाएं कि भाई ये मेरे ही इज माय फेवरेट आर्टिस्ट का गाना है, ये सुनो जाकर। एग्जैक्टली, और उस वेट को वर्थ इट करें, मतलब वो आर्टिस्ट वर्थ इट करता ही है बाद में कि हाँ यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, ये क्या निकाला। सो इट्स लाइक दैट। जैसे कि अभी मेरी कंसिस्टेंसी चल रही है, आई एम स्लैकिंग अ लिटिल बिट, पर वो आपको बता ही दिया। इट्स अ चेंज फॉर अ चेंज। अब जैसे मैंने 8 एपिसोड करे बैक टू बैक शूट, 8 नहीं, इन द बैक एंड तो काम चल ही रहा है। हाँ, कंसिस्टेंट तो है ही भाई। किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं हूँ असली। व्हाट आई एम थिंकिंग कि आने वाले टाइम में हाँ। वीडियोस रुक इसलिए जाती हैं, गाने इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि शायद आप एक मार्क सेट कर चुके होते हो और आपको लगता है कि ऑडियंस को इस मार्क से थोड़ा ऊपर देना है। वो हर बार होता है। एग्जैक्टली, वो हर बार में होगा, वो हर बार है। और तो जो ब्रेक लगता है आजकल के टाइम में, क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि अंडरग्राउंड में अभी पैसा आया ही था कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, आया ही था, राइट। शोज आए ही थे, सबके पास लाइंड अप हुए थे अगले साल के, इस साल के, उस साल के। लॉकडाउन लग गया और शोज से ही पैसा आता है, राइट। क्योंकि कोलैबोरेशंस कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हाँ वी आर ब्रदर्स, वी कैन डू कोलैबोरेशन। यार मोस्ट प्रोबेबली पता है कोलैबोरेशन कास्ट में भी नहीं लिया क्या, अच्छा पैसा क्या लेना यार भाई, इससे क्या पैसे दे लेना। सकते हो। हाँ, नेक्स्ट आगे अपना भी सीन थोड़ा बड़ा होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है। बट मैं ये करता हूँ कि अगर कहीं भी शोज होता है, किसी आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये चाहिए, हाँ भाई, तो मैं अपने भाई को गेम फ्री में नहीं मिलूंगा। बिल्कुल भाई, आई नो दैट, आई नो फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैन, 4 इयर्स यू सपोर्टेड मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपने किया क्योंकि आपको एक ट्रैक चाहिए था, लव इट, और ये अच्छे तरीके से किया। हाँ, थैंक यू भाई, आपने भी बहुत प्यार दिखाया। ये अरे सर क्या सबने प्यार से बोला है। हिप हॉप में जी रहा हूँ ना, एक्चुअली ऐसे लगता है कि क्या बात सच है। हाँ, इतनी सीधी लाइन तो नहीं सुनी आज तक। सच है। ये बहुत जरूरी भी है यार, मुझे लगता है कि ये सब सपोर्ट करना yes भाई। और प्यार करना, अदरवाइज क्या होगा। एग्जैक्टली भाई। और कंसिस्टेंसी भाई की तो मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, आपने तो दोनों ने पेल के रखा हुआ है। ऐसे ही है भैया, बस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इंटरनेट पे बोल भी नहीं सकते हम, राइट टाइम नहीं, सॉरी प्राइम टाइम का। अब इंटरनेट पे बोल भी नहीं सकते एग्जैक्टली कि भाई इतना है, लोग बोलेंगे भाई इतना है तो दिखाओ। कहाँ है इतना तो कहाँ है यार, अभी इतना भी नहीं कर सकते। लेट्स वेट फॉर अ गुड टाइम। बहुत ऐसे ही टेक्स्ट भाई ने आते हैं, बोला बहुत कि- मैसेजेस आते हैं कि भाई निकाल दो कुछ। हाँ। मुझे भी लगता है यार इतना टाइम हो गया कुछ डाला नहीं, हाँ। बट तो मैंने सोचा अब एक साथ ही डालेंगे, सही। मतलब जितना वेट हो रहा है। Emotions के साथ ना फटाफट यार- गैप नहीं करना चाहिए अपने को कभी भी। ये देखो सच बात है, बट ना मुझे लगता है कि फैंस को भी ना कुछ समझना चाहिए। Yeah. जो लोग सपोर्ट करते हैं आपको, फैंस या बोल रहे हैं, सपोर्टर्स बोल लो। अभी जैसे भाई मेरे चैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, मेरा चैनल डेड हो गया, मैं साफ बोलता हूँ, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सब्सक्राइबर ऐसे कैसे हाँ, ऐड होता डेड पड़ गया, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं भाई कल किसी बंदे का वैसा था, वो मुझे लगा कि जेन्युइन बहुत पुराना बहुत टाइम सपोर्ट कर रहा है कि भाई आई मिस योर इंटरव्यूज जो बैक टू बैक आते थे। अब बट लोगों को ये बात समझना भी जरूरी है कि भाई क्या चल रहा है, माहौल क्या है। बहनचों के पार्टी का माहौल तो है नहीं, ठीक है भाई, लॉकडाउन था, ठीक है। और मुझे लगता है कि फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने भी बहुत काम किया था, लेकिन सेकंड लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि सिचुएशन की आपके फ्रेंड फैमिली में हर कोई हाँ, था, circle मैं मुझे बहुत- खुद उस टाइम पे तो ऐसे इवन जो न्यूज़ आ रही थी जिस हाँ। तरह की नेगेटिव, तो वो काम करने का मन, क्योंकि बिल्कुल। अब मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, उससे घर पे कोई, मुझे खुद था भाई, मैं 2 महीने से स्टूडियो में था। इसी वेव 2 ने बहुत ज्यादा हद तक हाँ। इनर सोल पे इफेक्ट किया। हाँ वही, और मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत बात समझना चाहिए, हर चीज माहौल और हर चीज को रखते हुए कि भैया अगर स्मोक के गाने नहीं आ रहे, काप के गाने नहीं आ रहे, ध्रुव भाई या बीबी गाने, तो भाई मतलब क्या चल रहा है, पहले पेपर पढ़ लिया करो। थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सबकी भाई, वो सेकंड वेव ने सबको हिलाया भाई, सच में ब्रो, सबको हिलाया भाई, मतलब वो अपने सर्कल में कुछ हाँ। नहीं, किसी के दोस्त के, किसी के कुछ, किसी के भाई। तो यार ये भी ना लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि क्या माहौल चल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि आर्टिस्ट यार क्यों चाहेगा अगर वो 20 गाने बना के रखे उसने, वो उसको डब्बा बंद करके छुपा दे कहीं। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि वो जो अगले दिन 20 हो जाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग कि अंडरग्राउंड मतलब अपने आपस में अपन एक दूसरे का जानते हैं कि हाँ ये ट्रैक इसके हैं, इसके ये हैं। हाँ। ऑडियंस तक नहीं पहुंचा, आई नो दैट, लेकिन सबको ये पता है कि काम चालू है, फैक्ट्रीज अप, राइट, वहाँ पे प्रोडक्शन चालू है, चीजें बन रही है, और यही मैटर करता है मेरे को। नहीं, जब तक वैसे रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं लोग, एक्साइटेड है, वो सब चीजें तो अच्छी भी लगती हैं। बट कुछ आर्टिस्ट है मैंने जिनको मुझे पता है कि बड़े अग्रेसिव तरीके से बोला जाता है कि भाई गाने नहीं आए, गाली दे रहे हैं लोग, अटेंशन सीकर। आर्टिस्ट मिरर है भाई, जो सामने जैसा बिहेव करेगा वैसे ही आप रिप्लाई करते हो यार, उसको रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। सो दैट्स व्हाट्स अप। सो अपने को वही रहना है, मिरर ही रहना है। एग्रेसिवली कोई पूछा तो हंस के कहना ओके। आप बताओ इससे मुझे ऐसे कोई अगर किसी ने आपको गाली दी है, मेरे साथ नहीं, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूं, नाम नहीं ले अगर आपको ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स करके बात करेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? मैं अब्यूज नहीं करूंगा भाई, या तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा और या तो मैं करूंगा बहुत प्यार से। और उस पे मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ है, अब्यूजिव नहीं, किसी ने मुझे फेक अकाउंट से फॉलो करा था,
हाँ तो कुछ उल्टा सीधा लिखा ब्रो हाँ कि पता नहीं किसी गाने के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा, तो मैंने बहुत प्यार से बोला हाँ भाई आई अंडरस्टैंड, आपको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके साथ कुछ चल रहा होगा तभी आप इतना अग्रेशन कहीं और किसी और तरीके से निकाल रहे होगे, आई अंडरस्टैंड ये सिचुएशंस, टेक केयर, बाकी सब। तो भाई का फिर आगे से भाई आई एम योर फैन, ये वो, आई एम वेरी सॉरी। ये ना बहुत बड़ी चूतिया बनती है, मैं बताता क्यों। बहन जो आप पहले गाली देके बात करते हो, मान लो आर्टिस्ट बिजी है, अटेंशन सीकर। हाँ फॉर आर्टिस्ट बिजी है भाई, नहीं कर पाया, हाय ब्रो, हाय ब्रदर, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, बहन चो रिप्लाई तो कर दे, ठीक है। मैंने भाई एक हमेशा भी होता है भाई आई एम ए बिग फैन, अरे मैंने अबे यार मिस हो गया होगा भाई, मैंने बोला फिर ना मैंने देखा कि अरे बहन चो रिप्लाई तो कर दे, मैंने बोला भाई आप तो फैन थे, बोलते भाई फैन भी आपने वो रिप्लाई नहीं किया ना इसलिए मैंने आपको बहन चो बोला। रिपोस्ट करना, अगर आपके कोई ट्रैक्स निकले उन्होंने मेंशन किया आपको और आपको रह गया गलती हाँ, से रह गया। कि नहीं कर पाए, तो जो वो कहते हैं ना उनका दिल ऐसा टूटता है जैसे गर्लफ्रेंड हो, मतलब कि ये तो तुमने वादा किया था खराब कर दिया, मतलब वो कि हमने यार तुम्हारे रह गया यार। एक बार mention ज्यादा एक बार मुझे बोला किसी ने Yes, bro. भाई सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट को रिप्लाई करते हो, हाँ, मतलब- मैंने बोला हाँ मतलब उनकी भी गलती नहीं है, जजमेंट करने के लिए नेचर होंगे यार, दे जज लाइक ऑल ऑफ अ सडन। हाँ वो भी है। दूसरा यार वो देखो वो होता है कि जैसे बोलने की फैन को बहुत प्यार होता है अपने फेवरेट आर्टिस्ट से, ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार होता है, मतलब इतना तो आर्टिस्ट को भी नहीं होता, मुझे कभी ऐसा लगता है कि इतने प्यार कि वो सब चीजें डाल देता उस पर। Yeah. तो कभी कभी लगता है कि चीजें अब बर्डन बन रही है कि भैया इतना तो मैं भी नहीं सोचता यार, अभी मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ थोड़ा सा। वो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा- इंटेलिजेंट ऑडियंस आती है ना। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं है वो है, ऐसा तो नहीं वो है। नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत है। इंस्टाग्राम पर भाई ट्विटर पे ना मतलब देखो हाँ इंस्टाग्राम और ट्विटर में डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस बहुत है। आप देखो क्या अगर आप पॉलिटिक्स इन सब की बातें नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बातें कर रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या है ना भाई XYZ ABC ट्विटर पे तो सब चीजों की बातें चलती है, हर चीज की। तो अच्छा। उस पे थोड़े बहुत जैसे किसी ने मेरे से पूछ लिया कि आपके टॉप 5 आर्टिस्ट कौन है, हाँ तो उसका रिट्वीट करके बता दिया। वैसे छोटी मोटी चीजें हाँ। क्वेश्चन आंसर वो तो चलते रहते हैं ट्विटर पे। इंस्टाग्राम पे इतने सारे होते हैं, खुद के दोस्तों के नहीं होते कभी कभी रिप्लाई, तो फिर कैसे करेगा हाँ। इंसान? आप मेरे को नहीं करते। मैं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। रात भाई तो करते हैं, रात भाई अप टू डेटेड रहते हैं। हाँ यार ये तो इससे मुझे एक चीज और याद आई, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो जैसे क्या होता है कि जैसे कोई आपका कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है मान लो XYZ करके, आप उसको बहुत पहले सपोर्ट कर रहे हो, फिर जब आर्टिस्ट बूम करता है, बड़ा बनता है, सब अकाउंट वेरीफाइड हो गए, फिर वो अपने भाइयों को अनफॉलो कर देता है। हाँ ये पता नहीं क्यों, ये तो मैंने भी देखा है। हाँ ये मैंने महसूस मतलब किया। मेरे को इसको कोई दिक्कत मैंने महसूस किया है। मेरे साथ अभी मैंने महसूस 4-5 उन्हें किया है। महसूस किया है मैंने। हाँ मुझे मतलब जनरली मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक बड़ा गलत नहीं है। मेरा ओपिनियन भाई इस पर ये है कि मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस आर्टिस्ट क्या सोच रहा होगा, वी डोंट नो। हाँ ये भी है। ये भी हो सकता है, वी डोंट ब्रो नो। कभी कभार एक और चीज होती है उसमें, इट्स ऑल अबाउट जब लव। वो सब हो जाता है ना, हाँ। एक सेकंड अरे कोई नहीं 10 सेकंड 10 सेकंड मेरा 10 अब सेकंड ये और बोलेगा, go अब ahead। ये बोलेगा। बहुत देर से वो क्या बोलेगा। लोगों को लगता है कि भाई अब हो गया, अब यूज ही नहीं करना उन्हें, मान लो तो अनफॉलो कर देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी। नहीं आपकी बात भी सही है लोगों की। अब जैसे भाइयों की बात, अब जैसे मैनेजमेंट कभी कभार बोलता है ना हाँ, कि यू आर अ बिग आर्टिस्ट नाउ, योर अकाउंट इज वेरीफाइड, सो जस्ट लिमिटेड लोगों को फॉलो करो। मैनेजमेंट बोलता है, होता होगा। हाँ ये भी होता है, ठीक है। ये करके तो एक अब इसमें देखो दोनों तरफ से बात रखना जरूरी है कि अब जो बंदा आपको पहले से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं मान लो मैं स्मोक भाई को बहुत टाइम से मैं फैन हूँ, बचपन से बचपन नहीं बोला, थैंक्स तो सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्मोक भाई मुझे रिप्लाई भी कर रहे हैं जानते ही करके, जैसे भाई बूम करा, वेरीफाइड अकाउंट हुआ, भाई ने क्या करा एक दिन सबको अनफॉलो कर दिया। ये कम करो, सिर्फ 50 लोगों को फॉलो कर रहा कम है। करो, हाँ क्या ठीक है, मतलब मैं बात आई तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। शायद होता भी होगा। बस मेरे को इससे कोई दिक्कत है नहीं अगर किसी ने अनफॉलो वगैरह कर दिया तो। अगर वो मेरे जानने वाला है, आपको सबसे ज्यादा पता होगा। मेरे को सोशल मीडिया पे कोई फॉलो कर रहा है अनफॉलो कर रहा है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट फॉलो करता है तो हाँ एक तरीके की वो Boost up वैलिडेशन मिलती जरूर है। हाँ भाई कि भाई बढ़िया हमको काम चल रहा जानता है, काम भी बढ़िया चल रहा है तभी फॉलो करा। और अगर किसी ने अनफॉलो भी कर दिया तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, जब उसका नंबर है व्हाट्सएप पे है उन करके पूछ लो, That's नहीं तो the नॉर्मल। ये ये बात अच्छा है। है। मैं तब यही चीज मैं कह रहा था कि हाँ। सोशली कनेक्ट होना, इट डजंट मैटर कि आप सोशली कितना कनेक्टेड हो। सोशल मीडिया आई डोंट बिलीव ऑन, मैं लिटरली मेरे को सोशल मीडिया बिलीव नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी दिखा सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाट्स अप। लेकिन इफ वी आर कनेक्टेड लाइक बाय हार्ट टू हार्ट, हाँ। राइट, वी नो एज अ ब्रदर, और हम कहीं भी मिलते हैं उसी फील में, उसी वाइब में, दैट मैटर्स, राइट? ये ना हो कि राज भाई आए मैं इधर देख रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा अटपटा हो जाएगा। मैं आया तो आप उधर देख रहे हो, ये थोड़ा वो होगा कि यार ये खल गया यार, ऐसे क्यों? यहाँ पे फील आता है कि सपोर्ट किया इसने, ऐसा कर दिया, दैट्स आई गेस की। लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। पर एक और चीज भाई, एज एन आर्टिस्ट ना कई बार ऐसे
पुराने दोस्त मिल जाते हैं, कहते हैं भाई तू फॉलो नहीं करता। या अब भाई आर्टिस्ट पेज से मैं आर्टिस्ट अकाउंट से हर किसी को भी फॉलो नहीं कर सकता हाँ। ब्रो। या ये भी है। तो वो भी एक रीजन है एक तरीके और से। social मैंने तो बहुत perspective दोस्तों है, को पर्सनली कनेक्ट होना चाहिए। मैंने भी दोस्तों कर रखा है, धीरे करके हटा रहा मैंने भी दोस्तों कर रखा है, ठीक है। प्राइवेट अकाउंट है सबके, हाँ, सबके है प्राइवेट अकाउंट। हाँ नहीं, आपकी बात भी बहुत सही है, आप भी सही बोल रहे या हो। बड़ा ये डिप्लोमेटिक है वैसे देखा हाँ है तो, बट वही है ना, मतलब कभी कभार अब आप क्या follow request करने को आप दिक्कत क्या- होती है। क्या request- यार अरे मैं तो देखा न्यूज़ बन गई दाई ने अच्छा, हिप हॉप अपडेट्स में आता है ना कि इसने इसको है ना है हाँ ये कब हुआ ये बड़ा तो सही ये देखता scene कैसे हुआ। कोई बैठा रहता वहाँ पे। भाई तो जो हिप हॉप भाई लोग हाँ। न्यूज़ अपडेट्स चैनल है उनका क्या काम है, वो एग्जैक्टली अपडेट देना। तो ठीक है वो दिन भर बैठे रहते हैं करके, अब अगर ठीक है। देखा जाए मेरे सर्कल में, आप अगर देखो दाई और अक्की भाई थे पहले से ही। हाँ। मैं वाज 9th क्लास सबसे देख रहा था, मैंने कभी उनसे नहीं बोला फॉलो करने के लिए, हाँ। कुछ ऐसा ट्रिप लेके मैंने कभी नहीं कहा। एक दिन जब बहुत आफ्टर 7-8 इयर्स उन्होंने एक दिन वाइब कर रहे थे उनके शूट पर, तो उन्होंने कहा ले, तो एक खुशी हुई। फिर वही जो बूस्टअप होता ना कि हाँ ठीक है यार ओके अब मुझे करना है, लेकिन इट्स कह के मांगना हाँ, क्या- मिलना वो अलग है। बहुत डिफरेंस है। वो हाँ Right. देखो वो तो ये देखो वो अलग बात है, minor बट ये मैं वो बोल रहा था कि फॉलो करके फिर कुछ टाइम बाद अनफॉलो कर दिया, दैट ये तो- वो हाँ, वो वो बड़ा नहीं चीज कर- था, हाँ, वही बोल रहा फॉलो हूँ से मिल क्या रहा है? है फॉलो से मिल क्या रहा है? खुशी जैसे- ना खुशी। खुशी नहीं भाई देखो मैं मेरा तो नहीं ये बहुत रूड सा भी लगता है कि जो आप हाँ वो बड़ा रूट सा लगता है। अब मैं मान लो तुम्हें कल कर लूं पॉडकास्ट के बाद हर- स्मोक को अनफॉलो कर दिया, तो हम देखो सबका- कर देंगे। बचपन में बच्चे करते थे भाई। हाँ वही है ना कि और ऐसा मतलब कुछ बुरा नहीं क्यों करना, मान कोई लेना, सीन नहीं है। ये तो लड़कियों वाला फेज हो गया। मतलब लड़की नहीं, लड़का सही- क्या होता है, लेकिन बहुत नहीं वैसा बुरा आपकी बात में मान हाँ लेता है, बुरा मानने आपकी वाली बात सही नहीं, है। मतलब क्या मतलब हाँ वही लेकिन अगर मैं मेन चीज क्या है कि अगर मैं आपको सामने मिलके डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं ना, हाँ, ये फिर मैं ये- एज एन आर्टिस्ट बहुत खराब कर रहा खराब हूँ, कर राइट? क्योंकि मैं राज भाई को तब से जानता हूँ, मैं सामने मिला हूँ, हाँ राज भाई ठीक है ओके, या आप मुझे बोल रहे हैं अभी भी ओके, दैट्स बैड, इट्स फील बैड, हाँ। राइट? फॉलो अनफॉलो इज जस्ट अ गेम मैन, वो कॉलेज क्लासेस में होता था, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ जैसे आजकल के ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर देते ना पहले मेरे को भी थोड़ा लगता था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अनफॉलो कर देता हूँ, मेरे को फर्क नहीं मैं तो पड़ता। हरामी आई डोंट नो, कोई ऐसा फील आता नहीं, मैं तो अनफॉलो कर देता हूँ। मेरे को जैसे कोई किसी रैंडम ने कर दिया, आई डोंट गिव अ शिट, ये ब्रो, ठीक है। अब किसी वही बता ना कि अपना कोई भाई है, अपना कदम तो अपना बोला। कोई भाई है जिसका बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब कुछ है, वो Life- तब अजीब लगता है क्या हो गया। लाइफ इज वैसे- लाइक यंग यंग साइन भाई, हाँ। लाइफ इज जस्ट यंग यंग साइन। बहुत डार्कनेस में थोड़ा व्हाइट दिखता है, लाइट्स दिखती है, एनलाइटमेंट यही है, राइट? आजकल यही कर रहा हूँ लॉकडाउन, राइट? एनलाइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इट्स आई गेस, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी भाई ने करा है ना, अगर आपका ये सवाल है तो आपको उस भाई से फोन करके पूछना चाहिए, तू ठीक है, आर यू ओके, आर यू फीलिंग फाइन, कौन 50-60 लोग कॉल करेगा? दैट्स व्हाट्स अप। आपको 50-60 लोग अगर एक बार में आपको अनफॉलो करे, वेरी बैड, क्या कर रहे हो आप? नहीं अरे ऐसे गंदी स्टोरी डाल रहे हो आपको अपने आप से सवाल करने नहीं नहीं अरे भाई ये मजाक है, ये मतलब 50 लोग नहीं तो मैंने रैंडम ऐसे ही हाँ, बोला है। मतलब आई गेस नहीं एक्चुअली नहीं, मैंने नहीं, सही। सिर्फ 150 लोगों ने करा। अरे ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये एक्चुअली मैंने न्यूज़ जो हिप हॉप अपडेट न्यूज़ आती है उसमें मैं देखते रहता जी हूँ भाई। कि इसकी न्यूज़ बन गई, बोला ना भाई ने नूड जो दे- न्यूज़ अच्छा न्यूज़ मोस्टली जो हिप आपका हॉप डर गलत जगह पे आता है। हिप हॉप नोट्स में मुझे सब पता चलता है। हिप हॉप न्यूज़ हाँ आपका डर गलत जगह पे आता है मुझे। हाँ, ऐसा ये कुछ तो होता है। Mostly loud and जो- clear आता है। ये जो YouTube चैनल्स हैं मोस्टली हिप हॉप न्यूज वाले, हाँ। दे आर जस्ट किड्स ब्रो, मुझे Yeah. ऐसा लगता है छोटे, कि लॉकडाउन में क्योंकि स्कूल तो जा नहीं रहे लोग बच्चे, हाँ मेरे को भी ये लगता है मोस्टली क्योंकि 11th-12th वाले। वो आ रही भाई नहीं आपकी करते। न्यूज़ बन गई। वो आरएनडी तो नहीं करते आगे भाई नहीं गलत थोड़ी है, अपने व्यूज रख सकता है भाई, ताकि हाँ, पॉडकास्ट bro. है बिल्कुल नहीं सही हाँ, तो ये है ऐसा सीन ना, क्योंकि आप उनकी आवाज सुनोगे, सबके वो व्यूज सब सुनोगे, सुनता कौन है? व्यूज तो सब रख सकते बट हैं, अच्छी देखो बात है सुनता ब्रो, कौन है? वो ये- उनका भी बहुत बड़ा रोल है हिप हॉप में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मेरा Grow काम भी करने आधे में। हल्के होते हैं ना, मैं वही चेक करता हूँ, अच्छा ये हुआ है, ओ वाह अगली न्यूज आ मेरे रही है recommendation फला में की आता तरफ है से। कि हाँ भाई इसका गाना आ गया, ऐसा गाना आ गया। ऐसा तो है नहीं, हम नहीं चेक कर रहे। हाँ चेक वो आई Check तो सब थिंक करते एक हैं। अच्छा काम वो करते हैं हिप हॉप न्यूज़ अपडेट वाले, नॉट न्यूज़ कि जो भी मैंने तो किसी बोला, भाई ने सुना था, तो हाँ भाई को भाई कान अच्छे ना पास में बैठे हैं अच्छे स्पीकर है। तो वो जब भी किसी न्यू आर्टिस्ट का गाना था तो वो लिंक डाल देते हैं और एक अपडेट देते हैं कि आज इन आर्टिस्ट का XYZ आर्टिस्ट का गाना आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लेना। मुझे तो अच्छा लगा गाना, बढ़िया। नहीं अच्छी चीज है ये भी चीज़- ये भी चीज़ है। community हर सारी हाँ, हाँ। तरीके के एंटरटेनमेंट सोर्स, अब ये पॉडकास्ट भी है एक तरीके से, हाँ हिप हॉप ही है ना ब्रो, ये सिर्फ गाने नहीं, गाने नहीं। सारे तरीके के content। सही। ये इसी ऐसी तो पड़ेगी कम्युनिटी। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना होनी चाहिए, चाहिए, अपने पब्लिक काम पे ओपिनियन ध्यान अपनी दो। होनी चाहिए। नहीं डिस्ट्रैक्शंस हैं ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट? सोशल मीडिया हमेशा से एक ही प्लेटफॉर्म था, टू प्रमोट योर वर्क, नॉट टू प्रमोट योरसेल्फ, राइट? अगर वहां पे चीजें दिखा रहे हैं तो मतलब अपने आप को क्या काम दिखाओ ना, मतलब वो वाली फील है जो व्हाट आई फील अबाउट। काम को दिखाओ, एनकोर ABG को दिखाओ,
यार सही काम बात है। वेरी अरे यार, आपने बोला। वेरी ऑसम सीधे मौत तो भाई फाड़ रहे हैं भाई, वो तो फेवरेट है। अमेजिंग रैपर सीधे मौत बहुत सही है और अभी से कब से यार मतलब हाँ। सही है पहले से। अभी दो बार इंटरव्यू किया उनको, हर बार जब भी करते भाई कुछ ना कुछ अलग, उनकी बातें बड़ी या खतरनाक है जब आपको विजन दिखने लगता है, विजन क्लियर होता है ना, हाँ। you know, that's what's up. यही वाली बात। भाई। आप लोग मेरे को बताओ कि दिल्ली हिप हॉप सीन अभी कितना क्या और कैसा किस तरह से ग्रो कर रहा है एज एन आर्टिस्ट, आप कैसे देखते हो दिल्ली हिप हॉप सीन को? ब्रो ओजी बंदे हैं दिल्ली पॉप सीन में ना, मतलब घबराते नहीं है कुछ नया करने से, मतलब जो एक चीज चल रही है ना उसे फॉलो नहीं करते, मतलब मोस्टली मैंने जितने बंदों को देखा है दे ब्रिंग न्यू टू द टेबल मैन, दे ब्रिंग समथिंग न्यू ऑलवेज। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हर जगह की, साउथ दिल्ली के, ईस्ट हर साइड जगह के वेस्ट के भी, मतलब दिल्ली आपको NCR, एक ना सब जगह डाइवर्सिटी दिखेगी दिल्ली पॉप में, Yep. साउंड में, साउंड में मतलब सब एक जैसा नहीं कर रहे। सब एक जैसी बातें भी नहीं कर रहे, बातें भी नहीं कर कोई रहे, स्ट्रीट टॉक कर रहा है, साउंड भी अलग है ना, कोई अपने कमर्शियलाइज बातें कर जोन रहा है, सबका अलग है, सबका अलग अलग बातें कर रहे हैं, सबका अपने लिरिसिज्म express थोड़ा हुआ डिफरेंट सब। है। ऐसे सीधे मौत का लिरिसिज्म देख लो, फुल पावर का अलग है, Yeah. अपना अलग है, सब एक एक चीजें माहिर हो रखे हैं, तो ऐसे चीजें दिल्ली में वेरिएशन बहुत है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। वही और दिल्ली में सबसे बेस्ट चीज क्या है कि दिल्ली में लोग अलग अलग जगह से आए हैं, कोई हिमाचल से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो हाँ। सबका स्लैंग भी अलग है, सबके एरिया की स्लैंग अलग है। आप चांदनी चौक चले जाओ, वहाँ का स्लैंग वो समझ आपको पता ही है, राइट? अच्छा, वहाँ का स्लैंग अलग है। तो यहाँ दिल्ली में ही इतने वेरिएंट्स है ना, इतने वेरिएंट्स है रैप के ना, तो देखने में और सुनने में शायद आपके मतलब बहुत टाइम निकल सकता है कि हाँ यार कितने, आप लिस्ट बनाओगे तो यू फील कि यार इसका फ्लो अलग है, इसकी ये है। सो दैट्स व्हाट्स अप, दिल्ली सीन अभी बहुत बूम पे है। नॉट जस्ट और आने वाले टाइम क्वालिटी एज में वेल, मस्त क्वालिटी भी। क्वालिटी भी, हाँ भाई क्वालिटी से मुझे याद है भाई, अभी एक आर्टिस्ट है बहुत खतरनाक, उनके मैनेजर आए थे तो उनकी गाड़ी में बैठा था, आप ये गाने चल रहे थे अच्छा और 2-3 लेवल वाले ही पूछ रहे थे आपके बारे में अच्छा कि क्वालिटी तो सही है भाई की। कि भाई ये मैंने बोला तो आपने अब सुना इनको, अच्छा मतलब लेवल जो बेसिकली 40 भाई के मैनेजर थे, अच्छा भव्य भाई। तो हाँ भव्य भाई, तो वो गाड़ी में सुन रहे थे, हम अभी उनका पॉडकास्ट किया तो सुन रहे थे, भाई ये तो बोलते भाई ये तो बहुत सही है ना, बोलते मैं इसको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और हाँ मेरी बात वो बहुत सही है। बाकी 2 लेवल वाले ही पूछ रहे थे मेरे को कि भाई इस बंदे से कनेक्ट करो, नाइस, बहुत खुशी मिलती है देखो ये ना भाई। भाई चीज है हाँ। सारी तरफ से। अभी हम यही तो कम्युनिटी है ना हम लोग। भाई उससे क्या कमीशन, नहीं कम्युनिटी तो यही हाँ है ना। वो देखो ना, वो गरीब आदमी को कमीशन, पैसा ही पैसा होगा। हाँ? एजेंट नहीं अच्छी भाई, गलत थोड़ी है अगर यार अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर लेवल वाले मेरे को पूछ रहे भाई ध्रुव एस्थेटिक कैसा बना, गांड फाड़, मैंने उसको करो, फ्यूचर हो। मत करो उसको। फिर लोग कहते हैं भाई हिप हॉप में वो नहीं है, यूनिटी नहीं है। हाँ यही तो यूनिटी है भाई, सबसे ज्यादा हिप हॉप में यूनिटी है ब्रो। Yeah. दिखता है बाहर से बड़ा अग्रेसिव सा, बट नहीं, बहुत दोनों सपोर्ट फेज करता है है भाई हिप आपस हॉप में, हर चीज है ब्रो। मैं वही यंग यंग साइन पे इसीलिए बिलीव करता हूं, हिप हॉप में यूनिटी भी है, तो हिप हॉप में बैक पिचिंग बहुत ज्यादा है, बस अपने को फोकस नहीं करना होता। दैट्स व्हाट्स अप, जस्ट बी लाइक दैट भाई। काला मेरा तो अभी पहनते तक हैं, जितना दिल experience काला है नहीं है, यही चीज, इस चीज को मद्देनजर रखना है कि काला पहनते जरूर है पर दिल काला है। हाँ नहीं, मेरा तो अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा सारा ऐसा बहुत पॉजिटिव है। Yeah, मुझे कहीं that's से भी good. ऐसा नहीं रहा कि अच्छी बात, बढ़िया भाई। मेरा मतलब भी। सारे भाई खतरनाक काम कर रहे हैं, और दिल्ली का सीन जैसे बोला कि चाहे वो बातें हो या साउंड हो, बहुत डिफरेंट है, ब्रो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल शिट। इन नेक्स्ट 5 years you'll see man। आप डीएनजी के गए हो, आपने काब के गाने सुने, उस तरीके के गाने, वो फ्लो ज्यादा लोगों की नहीं है, या है ना। आपका एक डिफरेंट जॉनर है ना, हाँ एक साउंड है, मतलब Sound, आप क्या बोलते हो उसको? एक्सपेरिमेंट है, ट्रैप वेव, ट्रैप। ट्रैप वेव। बड़ी सही हिट करेगी भाई, ट्रैप वेव जब हिट करेगी ना। और भी लोग हैं, बहुत सारे बंदे हैं अच्छा काम कर रहे हैं ब्रो इसमें भी, लाइक। और सिर्फ यही नहीं, पीपल आर डूइंग लो-fi, हाँ या पीपल अब आर तो डूइंग डिफरेंट शिट। ड्रिल का टाइम अब तो एक जगह पे रुकना भी नहीं चाहिए थोड़ा भाई। एक जल्द आ आर्टिस्ट गया, को एक जगह पे एकदम जल्दी जल्दी आ गया। ड्रिल है बहुत टाइम से, बहुत टाइम से, लेकिन अब focus अब इंडिया में trend मोस्टली में। हाँ ट्रेंड में ना। यूके ड्रिल से पहले अपन सुनते थे अपना शिकागो ड्रिल। शिकागो ठीक, अब लोगों ने सुना ड्रिल, वो पैटर्न एक पैटर्न है, हाँ बीट पैटर्न जो है, बेसिकली वो हॉट हुई चीज, बिलबोर्ड हिट्स बने कुछ, वही, तो तीन इट चार गाने वेंट बन गए, फिर ग्लोबल। वो नीचे भी आ गए, यार फिर लोग इंडिया का देखो ट्रेंड है ना कि अगर जैसे आईफोन है जो सबके पास आईफोन है, ऐसा उसके होना बाद- नहीं चाहिए था। भाई के पास आईफोन है, यहाँ सबके पास आईफोन है, खत्म हो गया अब, ठीक है ये करके अब हर चीज में है वो। ड्रिल के साथ ये नाइंसाफी हुई है थोड़ी सी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा एज ए ट्रेंड बन के आया, उसको है ना पूरी प्रॉपर साउंड बन के नहीं आया। उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला तो ठीक हाँ। है उसकी, जो deserve जो करता है। उसका एक प्रॉपर फ्लो है उसका यूके वाला, वो लोगों ने नहीं मारा है। जो मैंने 2018 में शब्द भाई के साथ ड्रिल उन्होंने बीट भेजी थी, वो गाना अभी तक ही नहीं आया।
सही करते हैं ब्रो, शब्द भी अच्छा करता है, सैंचा भी सही करता है ड्रिल। हाँ, तो नहीं, but एक प्रॉपर ड्रिल वाला फ्लो बहुत Flow कम, एक सैंचा भी गाना निकाला था उसमें था, या फिर अपना सजाए मौत के अंदर था, उसमें था ड्रिल फ्लो। बाकी तो वही है, चॉपर फ्लो है, उसको इज्जत मिली नहीं ड्रिल को, इतनी मिलनी चाहिए थी। बट वो एक पार्टी है यार, धीरे धीरे उठेगा ड्रिल, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं अभी। नहीं बट एक चीज ये भी बड़ी सही है कि लोग अपने तरीके से भी हाँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। बंदर कितना सही तरीके तभी तो रहा हूँ। रेबल बहुत किलर है ड्रिल को। यार वो अपना भी तो बंदा उस पे फ्लेवर डालेगा ना, वो एग्जैक्ट सेम करेगा तो वो कॉपी हो जाएगा, अपना भी तो फ्लेवर डालेगा। मेरा कहना था कि वो चीज ट्रैप में तो हो रही है, तो हाँ, ड्रिल में ना अच्छा समझ गया अब क्या उसकी प्रॉपर साउंड आनी चाहिए, वो नहीं आ पाई, नहीं आ पाया। पर अब आ जाएगी, अगले साल तक हो जाएगा, देखते हैं। सही हो जाएगा। इसके अलावा भाई कोलैब्स क्या क्या चल रहा है, किस किस के साथ यू वांट टू कोलैब एज एन रैपर और बीट प्रोड्यूसर जो भी है? किसी के साथ भी है जो सही काम कर नहीं रहा है। आपका फेवरेट मतलब एक होता है ड्रीम कोलैबोरेशन कि भाई इसके साथ तो करना है। फिर तो वो बाहर के हो गए ना। हाँ वही मेरे भी ऐसे क्यों है, सॉरी ऐसे क्यों, मतलब इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में तो सब भाई हो गए अब। हाँ, अब तो भाइयों के साथ कोलैब नहीं करोगे? नहीं, फिर वो ड्रीम नहीं रहा ना। समझे आप समझे नहीं मेरी बात? तो कहना क्या चाहते हो? मतलब ड्रीम तब तक कि हमारे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, अच्छा, या ऐसा कुछ कि तो वो तो धीरे धीरे हो जाएगा ना भाई। देखते हैं, सिकंदर कालो के साथ कोलैब करना था, अच्छा, भाई ने खुद ही अप्रोच कर लिया मेरे को, ओ सही। तो उनके एल्बम में गाना था एस्केप द फ्यूचर के अंदर, और अच्छा हाँ याद आया। है ना, सुना है आपने? सुनाना थोड़ा। वैसे मुझे याद नहीं है। अब यार सही बताऊं, अब ना अब गाने रटे, अब मुश्किल हो इतने गया। गाने आ चुके इतने गाने आ चुके हैं ना भाई, मतलब पुराने गाने मुझे पूछोगे तो रटे में, मैं उस टाइम रेडियो में भी था। अपने वर्स में ही हो जाता है कि भाई ये मुझे लगा था रुक जा एक मिनट पर सुनते हैं, ठीक है, हाँ ये वर्स है, ठीक है, यहाँ नहीं से याद फ्लो है। नहीं याद ना अपने गाने नहीं याद। एक्चुअली मुझे तो क्या, मैं रेडियो में था और मैं म्यूजिक मैनेजर था, मेरा काम था गाने लगाना। तो अब मैं पूरा गाना, मतलब जो प्लेलिस्ट आती थी ये करके लॉक पे बैठते थे, तो हाँ ठीक है ये गाना साउंड सुनते थे कि अच्छा, फिर सर लिस्ट भेजते थे कि देखिए 5 गाने आए हैं, 10 गाने आए हैं, 20 गाने आए हैं, ये खुलने हैं, कौन सा बेस्ट है, किस टाइम पे, प्राइम टाइम पे खोलना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तो करता। अब वो रेडियो छोड़ दिया, 3 साल से ऊपर हो गया। अब मैं सुनता हूँ कि हाँ ऑब्वियसली बात है, काम वही है, और मेरा म्यूजिक तो भाई लव है यार, मतलब म्यूजिक के बिना तो आई थिंक सुबह स्टार्ट डे आपका स्टार्ट ही नहीं होता, तो वो सुनता हूँ मैं। तो अब मैं ऐसे रटे नहीं जाता, बट हाँ साउंड पता रहता है। जैसे कुछ मुझे टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद आती हैं, मतलब मेरे को थोड़ा मेरे अलग गाना है। जो आप सुनोगे इतना सारा म्यूजिक तो फिर टेढ़ी पे ही ध्यान देगा। जैसे भाई का वो गाना था हर जस क्या जो था, हॉट वो शेक द फ्लोर, शेक, ओ भाई वो तो मेरे को भाई ये कैसेट वाले एरा का गाना है भाई वो। हाँ, और ये कैसेट देख के भी मेरे को वो याद आ गया, एरिक क्लैप्टन वाला और वो ट्रेसी चैपमैन वाला। अरे वो लेजेंड लोग। मैं जो सुना, मैं वो बीट सुनी मैंने ये मेरे टाइप की है। और भाई का प्राइम टाइम सुना, पहले मैंने सुना अरे सही है, Prime Time तो फिर सबने सुन लिया यार वो तो अच्छी बात है भाई, वो अच्छी बात है। जैसे एक मेरा दोस्त है रेडियो का, वो बीट प्रोड्यूसर है, एम वॉट, उसका गाना है मजनू का टीला, वो ऑडियो है सिर्फ, वो जो हिट है दिल्ली नॉर्थ की तरफ, क्या प्यार की है सिर्फ 2 ही निशानी, एक कोई रूम दूसरा मजनू का टीला, उसके हो गए। और बहुत सही है यार, ये तो बढ़िया है। तो मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और इस तरह की चीजें सुनता हूँ। अभी वाला भी तो अर्जस के साथ एम वॉट भाई ने निकाला। हाँ सेटन हम थोड़ा चले गए दूसरे टॉपिक। हाँ मतलब क्या, हाँ ड्रीम कोलैबोरेशन भाइयों के साथ, एसके भाई के साथ था, हाँ, सिकंदर कालो भाई हो के गया। साथ, वो कर लिया। ठीक। और फेवरेट रैपरों में अपने आते हैं कृष्णा भाई, हाँ क्योंकि मैं उनको बहुत पहले सुन रहा हूँ, Okay. 2016-15 से उस टाइम से सुन रहा हूँ, तो उनके साथ भी करना ही है, देखते हैं कब होता है। जल्दी। और बाकी बाहर के बता दो आप, यू आर वेरी कीन टू वर्क विद। बाकी है नहीं ऐसे कीन नहीं आपने बोला ना, मतलब भाई मतलब वैसे बोल रहा हूँ, तो अब मैं फंसा रहा हूँ तुमको, अब मैं फंसा रहा हूँ। मतलब बाहर के रैपर्स कौन के जिनके साथ यू वांट टू वर्क पीछे कोलैब? पतंग के पीछे अपना मोंटाना 300 है, अच्छा, वो ज्यादा लोग नहीं जानते, शिकागो का रैपर है, तो काबर में काफी उसको सुनते हैं, तो उसी को देख के मेरी थोड़ी राइटिंग पंचलाइंस वाली गई है। उससे पहले इतना ज्यादा मैं उस तरफ लीन नहीं था, तो उससे काफी डेवलप हुई। अपना जेडा केस, वो यार लेंस तो पुराना बंदा है और ये टाइप की। फिर अगर हम थोड़ा और बोले तो है मंचो नेव स्मॉल्स, ये भी थोड़े अलग रैपर्स हैं यूके के, जिनको लोग जानते कोलैबोरेशन नहीं, ड्रीम कोलैबोरेशंस हो गए। हाँ अच्छी बात है यार। अब भाई को बताने हैं तो हाँ, बताओ अपने मतलब तरीके से। सही सही। ये आप बताओ भाई,
सही है भाई। कोलैबोरेशन जो मेरे को पहले तो यार यहीं पे पहले माफिया मुंडीर में करना है पहले तो लिटरली दिल से। और आई बिलीव इन माय वर्क। मैं कभी शायद पूछूं ना, लेकिन काम पे विश्वास है कि कभी लगा कि इसमें मुझे भाई चाहिए राइट, तो शायद वो दिख जाए मुझे कि हाँ ठीक है कि अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन इट कि लाइक उन तक पहुंच, मतलब वो जो गाना कोलैब करेंगे ना तो वो होना भी तो फिर वैसा चाहिए ना राइट, उनके हिसाब का। सो डाई के साथ मैंने कुछ कोलैब्स किए हैं, कुछ कोलैब्स किए हैं, एक दो नहीं, थैंक गॉड। एक तो ड्रीम पूरा है, पता है मेरे को, वो बहुत करीब और बहुत सुंदर वाइब है और अलग अलग वाइब की। हमने एक पे रुके ही नहीं, क्योंकि दाई के साथ रहना ही सबसे बेस्ट चीज ये है कि कभी एक चीज पे टिकते नहीं। सो ही नो ऑल द इमोशंस और वो सबके साथ खेल सकते हैं। वो कभी भी आप उनसे कमर्शियल ऐसे करवा लो या ऐसे कुछ ऐसे कर भाई वो मींस गोलू भैया की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, जब चीजें सुनते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताइए, आप अपना गाना ले गए सुना है गोलू भाई को, वो सुनते हैं 2 या 3 बार सुने, बिल्कुल सुनते हैं और भाई वो दिल दिमाग उनका रहता है। उसके बाद वो बोल देंगे जब सुनेंगे तो उसमें फीडबैक आपको देंगे, यहाँ ये डाल दे, यहाँ डाल दे, 8 बार में ये डाल दे, ये कर दे। और जब सुनोगे ना वो मतलब हाँ, तो वो बोलेगा हाँ, क्योंकि उन्होंने वो स्पार्क हमेशा दिखाया और वी ऑल नो ऑफ इट राइट। वो ना टीचर है, जैसे तो ना कि आपने होमवर्क करा है, ये तो करे सर, ये देख लो यहाँ मुझे डाउट सा लग रहा है, आप एक बार देख लो। यस, वो हमेशा सजेशंस ही देते हैं हाँ। सबको यार, ऑल द टाइम राइट। उन्होंने लिखे हैं लिरिक्स का मतलब देखा जाए तो किया मैंने प्रूव। और ड्रीम कोलैब में रफ्तार भाई है यार, इक्का भाई है, इक्का भाई के साथ तो मैंने 90s में था कि यार ये क्या चल रहा है, मजेदार, सेम ट्यूशन में थे। सो उस टाइम से लेकिन कभी हिम्मत बनी नहीं। अभी देखते हैं कब बनेगी, जब भी भाई का मतलब भाई ने ठग से चलता आ रहा है। यस ब्रो, ठग संगठन स्टार्ट किया उन्होंने। हाँ, बात टचवुड अच्छा काम करे। एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज है मेरे पास शर्ट आएगी। मेरे पास आ गई, मैंने शूट, अच्छा हम शूट पे भाई आप मिल लिए ना, हाँ। मतलब दैट्स इट्स अप। मैं अभी उनके साथ ही पॉडकास्ट में, एक का भैया और अघोर के साथ बता रहे हैं कि आपके पास नहीं है और उनके पास मैं समझ गया, लेकिन स्वयं है भाई। उस तरीके से आप रेड बुल खत्म हो गई आपकी है सुना रहे। So that's what's up। और बाकी इंटरनेशनल क्लब में यार एक ही है जो मेरे को बहुत पसंद है, लमार, केंड्रिक लमार। कभी किस्मत में कुछ हुआ तो उनके साथ यार कभी कुछ वाइब बिल्कुल दिल से है कि कुछ उस लेवल तक बात पहुंची तो कभी इंटरनेशनली वहां जरूर गया। और डॉक्टर ड्रे की बाय द वे एक एल्बम आ रही है, स्कॉट स्ट्रॉच भी हैं जिनका वो तो हाँ, तो दैट्स व्हाट्स अप। तो उनके साथ मुझे चश्मा पहन के करना है मुझे। हाँ उसमें कीज पे वो सही कीबोर्ड है बहुत और सही। बाकी आई प्रेज द लॉर्ड टू, तो एसएप रॉकी भी हो सकते हैं। अच्छा, राइट, आई प्रेज द लॉर्ड टू, सो आई ब्रेक द लॉर्ड टू। सही भाई। सो लेट्स गो विद द फ्लो। इंटरनेशनल में सबको ले लो। बाकी सबको ले लो यार, जो इंग्लिश बोलते मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है। जस्ट किडिंग। आप बताओ भाई, कब भाई? ब्रो ड्रीम कोलैब तो एक ही है भाई, वन एंड ओनली ड्रिजी ड्रेक। बाकी YSL का आर्टिस्ट है एटलांटा का गना, दैट विल बी माय ड्रीम कोलैब। अगर सही थगर या थगर 2, थगर इज अ OG मैन। आप भाई? भाई ड्रीम कोलैबोरेशंस तो पता नहीं करने का किन के साथ मन है। कुछ आर्टिस्ट थे जिनके साथ मन था, उनके साथ हो भी गई है। कुछ आर्टिस्ट थे जिनके साथ चल रही है, हरजिस के साथ हो गई है। मेरा बहुत मन था हरजिस भाई के साथ करने का, हरजिस का भाई का खुद ही आया, क्या करते हैं। मुफाड़ भाई के साथ मन था, मुफाड़ भाई का खुद ही आया। और कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके साथ चल रही है, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर तो फ्रेश नहीं रहेगी ना चीज़। बस यही बात है। कुछ सरप्राइजेस भाई सेकंड टाइम है ना भाई, सीख गया क्या बातें बतानी है, क्या बातें नहीं बतानी। यहाँ स्टॉप, यहाँ कॉमा। हाँ, ये अच्छी बात बाकी है। मन भाई रफ्तार भाई के साथ बहुत सही, क्योंकि उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेके ही स्टार्ट करा था। सो हम्बल पर्सन। इक्का भाई के साथ, और एक भाई कहलानी करके आर्टिस्ट है, ओके, बहुत सही Sick. सिक है ब्रो। मतलब मेरा मन बहुत है अलग कुछ करने का, म्यूजिकलिटी वाइज ना मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। इक्का रफ्तार भाई तो फिर अपन का कॉमन ही है, उनके हाँ, साथ तो सबको फिर सभी को करनी है। इंडियन में एक नाम लेने की जरूरत नहीं है फिर उनका, हाँ, ब्रदर भी, वो इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड के है साथ भी वो, जिसके अंदर फिर सभी आ जाते हैं। ब्रदर भी उनके साथ भी एक मन है कि मतलब वो जैसा उनको देखा है ना ओ जी भाई, वो तो पुराना चावल है। एक्चुअली उनके साथ कोलैबोरेशन से ज्यादा मन है कि एक सेशन हो, जैम सेशन हो जाए, जिससे उनसे सीखने को मिले। क्योंकि अब क्या है, कोलैबोरेशन आप मिले ना मिले डजंट मैटर राइट, उस वेव को समझना इज इम्पोर्टेंट। हाँ राइट, कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, इट्स लाइक दैट। सो ब्रदर भी उनको क्या बोलूं, मतलब जरा एक बड़े हैं राइट, ही इज सो रिस्पेक्ट बहुत है। ओजी ब्रो। ऐसे में मुझे भाई हनी भाई के साथ और प्रोफेसी भाई के साथ बैठने को प्रोफेसी मैन भाई उस मैं अभी कमर्शियल पे नहीं आया था, कमर्शियलाइज तो प्रोफेसी, बहुत ही मिक्की गलत। सिंह, हाँ मैंने ट्वीट करा था 2-4 दिन पहले कि प्रोफेसी भाई और मिक्की भाई का तो कोलैब चाहिए ही। चाहिए Yes. भाई। प्रोफेसी के यार, वो ऐसा आर्टिस्ट मैं रियल भाई को आर्टिस्ट ब्रो, इतना टाइम सुन रहा हूँ, अब तक उसके भाई के मोस्टली गाने सुपर हिट है भाई, मोस्टली। मैंने नहीं सुना एक भी गाना Independent जो ही ना खराब होगी। लगी।
या एक भी ये पता नहीं है भाई, मैंने इंटरव्यू किया था लेकिन मेरे को काफी मतलब वो प्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं। हाँ, वो तो सब- अपनी वो तो भाई, engineering हाँ, सब कुछ वो खुद सब ही संभाल कुछ लेते हैं सब वो अभी तक। वो तो भाई खतरनाक है सब। बेस्ट हुआ है। और हनी भाई का म्यूजिक कितना सही होता है, मतलब हनी भाई की- बहुत बना है भाई। हाँ, उनके साथ किक्स और music- क्या स्नैर्स होती हैं भाई। वो आई थिंक वर्ल्ड म्यूजिक डे पे बहुत साल पहले और बीच में लाइव सेशन में वो उन्होंने बहुत सारी नॉलेज बांटी थी। क्या और यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े भाई, वो वो हमेशा देख लो, देते इतनी नॉलेज मिल जाती है। उनको भी बहुत तगड़ी नॉलेज है, मतलब जो ओजी है ना बंदे, उनको भाई हर चीज का ज्ञान है उनको पता है कि स्प्रेड करना जरूरी है। नॉलेज स्प्रेड इज लाइक समथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार। नॉलेज यार आप ना तभी ज्ञानी कहलाओगे ना जब आप ज्ञान नॉलेज बांटोगे। स्प्रेड करोगे। जब आप नॉलेज स्प्रेड नहीं कर रहे हो, तो ज्ञान ज्ञान किस बात का? और जरूरी है नॉलेज स्प्रेड करना यार। ओजी बंदे नहीं स्प्रेड करेंगे तो कौन स्प्रेड करेगा? सही। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ, जो भी मुझे नहीं, मतलब जितने भी आपके फैंस और सपोर्टर्स, उनको क्या कहना चाहते हो यार, जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं? दे लव यू सो मच, जब भी कोई गाना आता है फैला देते हैं। ध्रुव भाई ध्रुव भाई फैंस तो आपके हैं बस। लड़के फैंस की तो गर्ल्स ओह ये हिट द फ्लोर। क्यों? चैंपियन क्या हुआ? ऑल गुड ब्रो। बताओ भाई, क्या क्या भाई जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे ही करते रहें सब, बहुत एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी यही बोला था, काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जहाँ तक मेरे फैंस मुझे पहुँचा देते हैं। एक बार किंग भाई का मैसेज आया कि भाई म्यूजिक सुना, वो बताया भाई एक फ़ैन ने भेजा हुआ है, किसी तरीके से भेजते रहते हैं कि भाई सुनो। सही। पता नहीं कितने आर्टिस्ट हैं जिन तक ऐसे ही पहुँच रहा है म्यूजिक, कितने लोग हैं जिन तक ऐसे ही पहुँच रहा है। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है जब आपके पास एक एक्टिव फैन बेस होता है ना, तो आपका आधा काम वैसे ही ईजी हो जाता है ब्रो, आपको टेंशन नहीं करता। तो वैसे ही भाई करते रहो सब। क्या बाकी ब्रो मतलब ज्यादा नंबर्स में तो नहीं है फैंस मेरे, हाँ हाँ बट जितने भी हैं लाइक दे आर कोर, मतलब 100-150 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे, बट हाँ, दे I नो think- दैट। नहीं भाई, नंबर मैटर नहीं करता, मतलब दिखते ही कम है भाई। हाँ दिखते कम है, बट लेकिन फिर होते भी बहुत दे है। नो द शिट मैन, और वो बिलीव करते हैं मुझ में, और ऐसे ही करते रहो। एंड आई एम कमिंग अप Great द with some great सॉलिड टेप मैन, सॉलिड टेप। great। मैंने तो सुनी है। हाँ भाई, यही है कि फैंस तो कहेंगे कि नहीं, पहले बात तो listeners- भाई एरोगेंट नहीं है। नहीं वो पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है। थैंक यू। भाई एरोगेंट नहीं, बहुत सी बंदा है। अब बताओ, क्या पता वो नहीं सोचते हो, अब सोचने लग जाए। या हो सकता है। अब ये इतना भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? हाँ यही है कि अपना गाने बना रहे हैं, निकल इसलिए नहीं रहे क्योंकि यार थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। इंडिपेंडेंट है तो बजटिंग की कभी दिक्कत हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। वो हो जाएगा। अपन को वीडियोस लानी है बढ़िया वाली, उन पे ही काम चल रहा है, बैक एंड पे चल रहा है। एल्बम बना ली है, थोड़े गाने और ऐड करने हैं, वो आएंगे। टेप का नाम है VVV। तो VVV मैं बताता हूँ। Triple V? ट्रिपल वी। ट्रिपल V, पर उसकी फुल फॉर्म नहीं बतानी होगी। ये कह रहा है कि भाई मेरी भी अकेले एल्बम का podcast नाम में V से आएगा। स्टार्ट है। ये अकेले पॉडकास्ट में आएगा तब बात करेगा ट्रिपल। चलो ठीक है, जब नेक्स्ट एल्बम आ जाएगी तब बात हाँ। कर लेंगे। पॉडकास्ट नहीं, फिर तो इंटरव्यू नहीं फिर तो करेंगे। interview प्रॉपर करेंगे। कट टू कट फेस। हाँ भाई, वही सीन। सो फैंस के लिए मैसेज ये है कि गाइस जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहें। कभी आप सबका प्यार हर जगह देखने को मिलता है, एवरीवेयर ऑल द वे, चाहे आप कहीं भी मुझसे टकराते हो यार, जहाँ पे आप दिखते हो। और आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, दैट्स व्हाई आई गेस यू रिस्पेक्ट मी अलॉट। और ऐसे ही रखें, थोड़ा अगर इंतजार होता है तो उस इंतजार को घबराए नहीं, हर बार प्रूव किया और इस बार भी वापस करेंगे। वर्थ इट चीज आपके सामने पेश होगी गैंग 2.0 के द्वारा। सही। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सब लोग मेरे पॉडकास्ट में आए, मेरे साथ बात करके कैसा एक्सपीरियंस है? भाई अमेजिंग, हमेशा थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अस मैन। एंड थैंक्स टू प्रमोट मूनशाइन हाँ एंड थैंक्स टू प्रमोट एवरीथिंग। थैंक यू भाई। हमारी एल्बम भी प्रमोट कर दो। आपने तो नाम बताने से भैंचो मना कर दिया, अब क्या प्रमोट करूँ? अब तो इंटरव्यू में होगा। ये बात हो चुकी है फिक्स। हाँ अमेजिंग। जिस तरीके से आपने पॉप को ये सपोर्ट वाली कर क्लिप घूमेगी हर जगह। राइट, जिस तरीके से आपने पॉप को सपोर्ट करो, आई डोंट थिंक सो कि एक भी कोई आरजे नहीं bro, या नहीं। कोई भी सपोर्ट कर रहा हो डाई हार्ड, मतलब कोर में घुस के, यू नो एवरीथिंग। हाँ। आप इस आर्टिस्ट को जो अभी आया है गेम में और जो कब से गेम में, आप सबको पर्सनली जानते हो, दैट्स व्हाट्स अप। कोई भी ऐसा शायद होगा जो सबका ही दोस्त हो आपके अलावा, कोई भी एक ऐसा नहीं है। नहीं ब्रो, कोई भी एक ऐसा नहीं जो सबका ही दोस्त, हम्म। राइट? कि भाई मैं इधर पाले में भी, उधर पाले में मैं हर जगह, आई एम सर्वत्र, राइट? तो दैट्स व्हाट्स अप एंड आई लव। ये विदुर है। यस, क्या पता। तो हो सकता है ऐसा। राज जोश इज द रियल डील मैन फॉर श्योर। एग्जैक्टली। थैंक यू भाई। और आप ही की वजह से मोहब्बत भी होती है और आप ही की वजह से प्यार भी होता है और आप ही हाँ की वजह से हाँ ठीक है। और ज्यादा आप ही में मोहब्बत बढ़ते भी प्यार, हैं। इन्होंने शब्द चेंज कर दिए यहाँ पे। हाँ हाँ। और हम डीपली घुसेंगे नहीं इसमें। और आप ही की वजह से हिप हॉप में व्यापार भी आया है।
ठीक है, थैंक यू भाई। एंड भाई जाने से पहले अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है, तो मैं चाहता हूँ भाइयों को दीजिए। दिस इज फॉर यू ब्रो। अर्बन मंकी बहुत दिस इज सपोर्ट कर रहा है। फॉर रेड बांधे पीले। थैंक यू इसका बॉक्स ही बड़ा सही है भाई। अगर अर्बन चेंजेस अर्बन मंकी की तरफ से मैसेज आता है तो मैसेंजर आप थैंक यू भैया। जहाँ जहाँ भाई हिप हॉप है वहाँ दो लोग आपको मिलेंगे, राज जोन्स एंड अर्बन मंकी। मास्क है भाइयों के लिए ताकि सेफ रहे जो जो घूम फिर रहे हैं। बाकी कैप्स है। थैंक्स फॉर द कैप अर्बन मंकी। बहुत Thank you. बढ़िया। That's what's up, that's what's up. थैंक यू अर्बन की बहुत सपोर्ट करते हैं भाई पॉप। हाँ भाई अर्बन मंकी बहुत ज्यादा सपोर्ट Yeah. करता है जो भी हिप हॉप आर्टिस्ट है। और अभी से नहीं, हाँ, उन्होंने बीबी की पाठशाला में भी किया था। हाँ, बहुत all पहले the way। उन्होंने सबको भेजा था जो जो जीते थे बीबी की पाठशाला रैपर्स जितने भी थे उन सबको भेजा। और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इसके कितने हैं, क्या है, क्या व्यूज नहीं, बस बार्स देखे और दिया। सही सही बहुत होना जरूरी है यार। आई Yes, थिंक brother. अर्बन मंकी बहुत टाइम से और यू नो दे Yes, सपोर्ट द रियल आर्टिस्ट, Exactly. द गुड आर्टिस्ट। और इन द एंड व्हाट वी वांट कि यार हम सब आर्टिस्ट एक ही चीज तो चाहते हैं कि हिप हॉप ग्रो, हाँ चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से हिप हॉप ग्रो हो जो Grow हो रहा है हो अभी। रहा अब रूट्स मजबूत हैं और भी होंगे। यस। और भाई और भी चीजें खतरनाक होंगी, जी फाड़ूंगी। Yeah. एंड थैंक्स अ लॉट गाइस कि यू नो आप मेरे पॉडकास्ट में, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यू गाइस आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप। लाइकवाइज थैंक यू भाई बुलाने के लिए। And thank you so much for having Love, us bro. in your show. Thank you so much. Thank you so much, guys. Peace out.